वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं? ठीक है, मज़े में हैं, मस्ती में हैं। और आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है, लेकिन उससे पहले आपके ख़ानदान में भी ऐसे होता होगा जैसे मेरे ख़ानदान में होता है। कोई राज और न्याज करने के लिए कोई स्पेशल बंदा होता होगा जिससे आप अपने दिल का हाल बयान करते, क्योंकि वो कहते हैं ना वो बड़ा गहरा है, उसको तो कोई बात कह के भूल जाओ। मगर बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द जो आपके बड़े क्लोज भी होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होती है, उनके पेट में कोई बात नहीं रहती, बहुत पेट के हल्के होते हैं और सारी बातें जो आप उनको बताते हैं और स्पेशली कहते हैं किसी को बताना नहीं, वो जब तक वो किसी को बता नहीं देते उनके सुकून नहीं मिलता पेट में। और आप ख़ानदान में मशहूर कर देते हैं उस शख्स को, ये तो पेट का बड़ा हल्का है भाई, ये तो पेट का बड़ा हल्का है, इसको तो कुछ बताना नहीं। और उस बेचारे को फिर कुछ पता भी नहीं चलता, क्योंकि सारे ख़ानदान वाले उससे छुपा रहे होते कि अगर ख़ानदान में कोई बात फैलानी है, अखबार बांटना है, तो इस शख्स को बता दो, खुद ब खुद फैल जाएगी। आपके दोस्तों के ग्रुप में कोई ऐसा शख्स होता है, आपके पड़ोसियों में, जहाँ भी आपका उठना बैठना होता है, वो वाली चीज़ आपको पता होती है कि किससे आपको अपना राज शेयर करना है और किससे नहीं। जब तक आपको लोगों की पर्सनालिटीज़ के बारे में पता नहीं चलता, तब तक आप बड़े धोखे खा जाते हैं, तब तक आपको आपके राज जो हैं बड़े फास्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आपको पता चल जाता है फिर आप केयरफुल हो जाते हैं। ये तो मैं आम छोटी छोटी बातों की, क्यूटनेस वाले राजों की बात करूं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे राज हैं जिनका आज तक पर्दा फास्ट नहीं हुआ, और वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको पता है जो पहला राज है, एक ऐसा आइलैंड है जहाँ कोई भी नहीं जाता, क्योंकि जो भी गया है वो कभी पलटकर वापस नहीं आया। इसकी बैकग्राउंड थोड़ा सा इस तरह है, जब हम इसकी रिसर्च करते तो हमें पता चला कि जिसको एक ज़माने में जिसको कोई वो मर्ज़ हो जाता था जो लाइलाज था और वो लगने वाली बीमारी थी, तो उसको क्वारंटीन के लिए एक्चुअली उस आइलैंड पे भेजा जाता था। मगर क्या भेजा, वो वापस ही नहीं आता था भाई, क्या मसला है। तो बड़ी रिसर्च करने के लिए भी लोग गए, लेकिन आज तक वापस नहीं आए। क्या राज है ये, ज़रा दिखाइए, पैकेज दिखाइए। इटली में समंदर के बीचों बीच मौजूद पोवेग्लिया आइलैंड अपने अंदर एक कहानी बसाए हुए है। यह आइलैंड आज तक आबाद नहीं हो पाया और वीरान होने के बावजूद 1,60,000 लोगों की जान ले चुका है, जिसकी वजह आज तक कोई नहीं जान पाया। इस जगह को कई बार आबाद करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस बारे में मालूमात हासिल करने आने वाले कई लोग मंजर आम से गायब हो चुके हैं, इसलिए अब आम आवाम के लिए इधर एंट्री को बैन कर दिया गया है। मुझे लग रहा है स्क्विड गेम्स की शूटिंग इसी आइलैंड पे तो नहीं हुई। पता नहीं भाई, सच्ची बात ये, लोग बात का बतंगड़ भी बनाते हैं, लेकिन सुपरस्टिशियस सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं या हमारे खित्ते के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया बहुत सुपरस्टिशियस है। एक अब क्या दिखा रही हूँ मैं, हाँ, और आपको पता है मैं जब रिसर्च करती थी एक ज़माने में और सुपरस्टिशंस पर, वहमी लोगों पर जब मैं रिसर्च करती थी, तो कहा गया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वहमी कौम है वो यूके की कौम है। मतलब लाइक गोरा अंग्रेज़ जो है ना, वो तो इतना कोई वहमी है, इतना सुपरस्टिशियस है कि हम क्या होंगे उसके आगे। उसी तरह एक बात सुनने में आई है जो मैं आपको बता रही हूँ, किसी को बताइएगा नहीं। स्कॉटलैंड में, यूके में एक ऐसा ब्रिज है जिसका नाम है क्या नाम है, ओवरटोन ब्रिज। हाँ, तो ओवरटोन ब्रिज जो है ना, वो इंसानों के लिए नहीं लेकिन उनके जानवरों के लिए, उनके पेट्स के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि वहाँ से कोई भी डॉगी गुजरता है, कुत्ता से आप गुजरते हैं तो वो खुदकुशी कर लेते हैं, खुद कूद जाते हैं नीचे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ, सच कह रही हूँ मैं। देखिए देखिए, देखे जाने वाला ये ब्रिज डॉग सुसाइड ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इस मशकूक जगह के बारे में ये बात मशहूर है कि यहाँ से गुजरने वाले अक्सर कुत्ते नीचे छलांग लगाकर मर जाते हैं। अब तक तकरीबन 600 कुत्ते इस तरह मर चुके हैं। इस पुरस्कारियत की वजह इधर की हुकूमत भी मालूम ना कर सकी।
जो आज तक उनके लिए भी एक राज है और इसीलिए हुकूमत ने इधर बोर्ड्स आवेज़ां कर दिए हैं जिन पर लिखा है कि अपने पालतू कुत्तों को अपने साथ संभाल कर रखें। उफ, ऐसा लग रहा है कि हम कोई ड्रॉनी प्रोग्राम करने वाले, अल्लाह ना करे कोई ड्रॉनी प्रोग्राम नहीं है। सुबह सुबह मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं इस वक्त अपने आप को खौफजदा कर लूँ और सारा दिन फिर डरती रहूँ। मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है, जब भी कोई ऐसा शो किया है ना ज़रा जिन्नात और ये, तो मैं घर जाती थी तो वो एक हफ्ते तक पर्दे से भी डरती रहती थी। तो मेरे मियाँ ने एक दिन मेरे आगे हाथ जोड़े, खुदा के वास्ते कि जिन्नात के शो नहीं किया करो। बहन तो नहीं कहा, लेकिन लेकिन क्योंकि मैं हमेशा उसको कहती थी जल्दी आ जाओ घर, मुझे डर लग रहा है। अब आप आदमियों को घर बुला रहे हैं ये कह के कि बेगम को डर लग रहा है, तो वो चिढ़ेंगे ना, तो उसने मेरे आगे हाथ जोड़े। तो इसलिए फिर हम अब नहीं करते इस तरह के शो। मगर अब जो तीसरा मैं आपको एक जो पैकेज दिखाने वाली हूँ, आपने बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में तो सुना है कि वहाँ जो भी चीज़ जाती है, चाहे वो जहाज़ हो, चाहे वो शिप हो, कोई भी चीज़ हो, वो गायब हो जाती है। और ये एक ऐसा राज है जो अभी तक फाश नहीं हुआ। लेकिन अब आप देखिए एक नया पैकेज, एक और ट्रायंगल आ गया है भाई, और ये है ड्रैगन ट्रायंगल। अब वो भी मशहूर हो रहा है, पता नहीं और हम कितनी कितनी जगहों से डरेंगे। आइए ये पैकेज में आपको मैं दिखा के डराती हूँ। ये डरना सिर्फ इंट्रो तक का है, उसके बाद नहीं डराऊंगी इंशाल्लाह। देखिए देखिए। अपनी हसास कहानियों और वाकयात रखने वाली जगहों की फहरिस्त में ड्रैगन ट्रायंगल का शुमार भी किया जाता है। ये जगह बरमूदा ट्रायंगल के बिल्कुल ऑपोजिट जापान और फिलीपींस के दरमियान मौजूद है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ बरमूदा ट्रायंगल से ज्यादा नाखुशगवार वाकयात हो चुके हैं, जिनकी असल वजह आज तक कोई नहीं जानता। कई हवाई और बहरी जहाज यहाँ से गायब हो चुके हैं, जिसके मुतालिक कोई भी तहकीक आज तक सामने ना आ पाई। हाँ जी, तो बस ये ड्रॉनीपन यहीं तक था। ये सुपरस्टिशियस बातें हकीकत है कि क्या है, जब तक आप खुद नहीं वो करते ना, एक्सपीरियंस करते, तो तब तक आपको नहीं पता होता। लेकिन बहुत सारी बातें सुनी सुनाई होती हैं, बहुत वावेला मचा देती हैं। कुछ छोटी बातें भी ऐसी होती हैं जिनको आपके आसपास वाले एग्जैचुरेट करके बताते, मगर यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं और दुनिया में मशहूर हैं, तो लोग अवॉइड करते हैं कि भाई ये एक्सपेरिमेंट हमें करना ही नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वो एक्सपेरिमेंट करेंगे जो हम अपने शो पे पहले भी कर चुके हैं, खुल जा सिम की शक्ल में। मगर आज के प्रोग्राम का फ़र्क ये है कि वैसे तो आपके जो राज और न्याज हैं, आपके जो असासे हैं, आपकी जो यादें हैं, वो आप बड़े सेंसर करके बड़ा समझदारी से बताते थे। मगर जब आपके आसपास आपके जानने वाले जमा हों जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं जो आप खुद भूल जाते हैं, उनको आपके बारे में याद रह जाती हैं, जब वो बताएंगे तो वो जो स्पॉन्टेनियस होगा ना, मतलब उनका बताना बिल्कुल सेंसर के बगैर, तो कितना मज़ा आएगा। तो बस ये मज़ा ही करना है हमने एक साथ मिल के 2.5 घंटे तक। कोई ड्रॉनी शो नहीं है, कोई जिन्नात के ऊपर शो नहीं है, कोई वो ड्रॉनी सी मिस्टीरियस म्यूज़िक नहीं लगेगी, बल्कि मस्ती होगी मेरी और आपकी और हमारे गेस्ट के साथ मिलकर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी ड्राइनेस शुरू हो गई है पूरे पाकिस्तान में, सर्दियाँ शुरू हो गई। आज तो मुझे सुबह सुबह और कल भी सुबह सुबह बहुत सर्दी लग रही थी। हाँ जी, आज कोई ड्रॉनी प्रोग्राम नहीं है, फिर से बताती चलूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। अब मैं बता चुकी हूँ आपको कि हम खुल जा सिम कर रहे हैं, और वो राज और न्याज जो आपस में एक दूसरे से बचपने में किए जाते हैं, वो आज फास्ट होने वाले हैं। कोई आपका ऐसा दोस्त होता है, कोई आपका ऐसा रिश्तेदार होता है, कोई आपका ऐसा कज़न होता है, कोई आपका ऐसे इमीडिएट फैमिली मेम्बर होता है जो आपके पोल खोल देता है। एक्चुअली आज पोल खोलने वाले हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के मासूमियत में। ना मैं कोई मासूमाना सवाल करूँगी, लेकिन मासूमाना जवाबात मुझे मिलेंगे, मुझे आज पता है। तो आइए, 2 मासूम लोग जो आपको अलग अलग एक्टिंग करते हुए नज़र आते हैं ड्रामों में। जब हम ये वाला कंटेंट बना रहे थे तो हमें पता चला हो ये तो पक्के दोस्त हैं। मैं कहा गुड है। तो आज एक दूसरे के राज और न्याज पोल खोलेंगे।
हमारे दो बहुत ही फाइन एक्टर्स, ज़्यादा पुराने नहीं है, नए नए हैं। इनकी दोस्ती कब की है ये आज ये भी राज फाश होगा, क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये दोस्त है। आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड और प्यारे से हारून शाहिद, अच्छा, और जैन अफजल भी प्यारे से हैं, टैलेंटेड एंड प्यारे से जैन अफजल। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। कहाँ बैठ रहे हैं आज हम? आप बता दें आप इधर हैं, इधर हैं। मैं इस तरफ? हाँ, आप इधर। बात से नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप बैठ जाए। आप लोग दोस्त हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, किसी को भी नहीं पता था। नहीं, हाँ, अच्छा, शोबिस में आने के बाद दोस्त बने या उससे पहले से दोस्त थे? नहीं, उससे बहुत पहले हम कॉलेज के यूनिवर्सिटी के ज़माने तो आपको देख के ये आए आपके पीछे पीछे, या इनको देख के आप आए इनके पीछे पीछे? नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ऐसा बस कुछ भी नहीं। दोनों ने अपने अपने रास्ते मिले और फिर हम जब वापस यहाँ पे मिले, हमने कहा बेसिकली हारून भाई वाज माय सीनियर इन यूनिवर्सिटी, अच्छा, और इनका हमेशा से इंक्लिनेशन था म्यूजिक की तरफ। हाँ, और मुझे तभी से इनका म्यूजिक बहुत पसंद है। जब इन्होंने बैंड भी नहीं बनाया था, यूज्ड टू प्ले इन यूनिवर्सिटी। अच्छा, यूनिवर्सिटी में बैठ के जरा लड़कियों के सामने जरा बिल्कुल वही कहानी बताने आए। भाभी तो सुन रही है भाभी आज आप प्रोग्राम जरूर देखिए। वो भी तो वही थी तो मैं भूल ही गई। मेरी भी और वही। इनकी बीवी वही थी। ओहो, जी। तो अब भाभीज भी एक दूसरे की सीनियर जूनियर थी। वो भी एक ही उसी के हैं, डिपार्टमेंट एक ही है उनका। सेम डिपार्टमेंट। तो आप दोनों एक दूसरे की शादी में पेश हुए थे कि नहीं? नहीं, पेश एकदम दो हो जाता है ना, दोस्त। क्योंकि मैं तो उसके बाद आई थिंक यहाँ आ गया था। आई गॉट मैरिड लेटर। ओके, यूनिवर्सिटी की कुछ ऐसी मस्तियाँ, कुछ ऐसे गप्पे याद हैं आप लोगों को? बिल्कुल वो आज वही तो याद है, वही वो पुरानी जीन्स यार। ओह यस। हाँ जी, हमारे पास और भी लोग हैं। आज पोल पट्टियाँ सबकी खुलने में इतना मज़ा आएगा, ख़ास तौर पे जब आपकी कोई ऐसी रिश्तेदार होती हैं जो वो बेचारी मासूमियत से कह देती हैं तुम तो छोटी सी थी, तुम्हारी तो नाक बहती थी, और उसके बाद क्या कह रही हैं चाची, मतलब सबके सामने क्या बात कर रही हैं। ऐसे ही सबके साथ होता है, और अभी भी शायद ऐसा किसी के साथ होने वाला है। दो ऐसी सेलिब्रिटीज़ जो आपस में रिश्तेदार भी हैं। आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन मैं आपको फिर से बता रही हूँ, एक दफ़ा पहले भी मेकअप के शो में बता चुकी हूँ। आइए वेलकम करते चाची कहते ना, चाची एंड भतीजी एक साथ अंडर वन रूफ इन गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, साइमा कुरैशी एंड अफशा कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे? बिल्कुल ठीक। बैठिए। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, बहुत अरसे तक किसी को नहीं पता था कि साइमा कुरैशी और फैसल कुरैशी जो है वो एक रिश्तेदार है, मतलब खानदान है एक ना, हमें नहीं पता था किसी को। फिर एक ज़माने में याद है साइमा और फैसल का फोटोशूट एक साथ किया था हमने। कोई हमारा कोई ड्रामा था, और यासिर और हमने फोटोशूट करके ना कोई अम्मा अब्बा लटकाए थे। फैसल की शादी में आई थी। हाँ, तो साइमा ने सब कुछ किया था। नहीं, मुझे तो पता था ना। मुझे, और ये नहीं मैं पूछूंगी कौन सी वाली। मोस्टली तो लोगों को शायद नहीं पता। मोस्टली लोगों का नहीं पता, ऑन स्क्रीन नहीं पता, और ना शायद इतना कभी आप लोगों ने बैठ के एक साथ इंटरव्यू दिया है फैसल और आपने? नहीं, हमने नहीं किया ऐसा, शायद इस वजह से नहीं लोगों को पता। हाँ। तो ये चाची हैं और आप भतीजी हैं जी। वो चाची और भतीजी में क्लियर कर दूं क्या रिश्ता होता है कि जो इनके हस्बैंड है वो आपके अब्बू के भाई जी, छोटे भाई। मेरे अब्बू और इनके हस्बैंड दोनों सगे भाई। सगे भाई और बड़े भाई थे इनके अब्बू। हाँ, और मेरा मियाँ जो थे वो छोटे थे। ओके। तो वो होता है ना अक्सर कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहा जाता है, तो आप लोग भी उस तरह? हम लोग रहे हैं। हाँ, रहे हैं तो शुरू ये में। वो होता है कभी कभार चाची से राजो न्याज भी होते हैं। हाँ, सारे राज ना खोल देना। तो वो वाला ये रिलेशन ये मजेदार है। ये दोस्तों का रिलेशन है, यूनिवर्सिटी की बातें होंगी, यहाँ बचपन। तो ये वो वाली बच्ची थी जिसकी नाक बहती थी? हाँ, ये वो बच्ची थी जो सबसे लड़ती थी। ओए ओए ओए, ये वो बच्ची थी जिसकी वजह से सबकी नाक बैठी थी। अच्छा, ये वो बच्ची थी जिसकी वजह से आंसू और नाक सबकी बहती थी। बिल्कुल। ओके भाई, अब जो अगली जोड़ी है, मतलब कि ये, अब मैं आपको इस सेलिब्रिटी के बारे में बताऊं, मतलब एक्टिंग वगैरह तो हो गई ना, वो तो काफ़ी दफ़ा मैं तारीफ़ वगैरह कर चुकी हूँ, बड़ा हर ड्रामे में आपको नज़र आते हैं, हर फिल्म में भी अब नज़र आएंगे। लेकिन ना माशाल्लाह इनका पेट भी बहुत हल्का,
ये वाले ये आसपास के जो इनके लोग हैं वो कहते हैं अगर आपने कुछ बातें फैलानी हो ना इनको बता दो, मैं ये कह रही हूँ, मुंह पे कह रही हूँ, देखें वो कुछ होता है ना, मेरा भी पेट बहुत हल्का है, मेरे भी पेट में राज नहीं रहते, तो कुछ मेरे जैसे ही नेचर वाला बंदा जो है इस वक्त आने वाला है, मगर उनके साथ हैं आज उनके कज़न। और अब ये मुझे नहीं पता कि वो जो कज़न भाई हैं वो पोल खोलने वाले हैं या उनको समझा बुझा के लाया गया है। आइए वेलकम करते हैं नवेद रज़ा अपने मामू के बेटे के साथ फजल अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? आप बताएं। ठीक है। कैसे हैं आप? अरे कजन, ओ फ्रेंड्स। मेरी और यासर की वो वाली बात नहीं बताना। नहीं, आज नहीं अब बताएंगे। हम दोनों अब हम दोनों एक दूसरे को बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक है? प्लीज आई बैठी। देखिए आप मर्दाना जनाना हाँ तकरीबन ऐसे ही कर दिया। सेग्रीगेटेड आपने खुद ही कर लिया। हाँ खुद ही। चलो हमारे चौथे गेस्ट आ गए अभी के नहीं? जी आ गए। मुझसे पूछे। कैसे आप? ठीक ठाक है? ठीक ठाक। अरे वैसे शक्लें मिल रही हैं आप लोगों की? मिल रही हैं। हाँ। वाह, बिल्कुल, क्योंकि एक जिंदगी भर से कॉपी की है। भर से कॉपी की किसने किसकी कॉपी की है? मैंने इनकी कॉपी की है। अच्छा, नहीं तो अक्सर ऐसा होता था भाई कि एक चेन रिएक्शन है। हमारे मामू हैं, आप जानती हैं जी, डॉक्टर जी। कमर अब्बास। उन्होंने पूरे इंडस्ट्री के कोरोना टेस्ट करवाए। जी। अब हाँ, ये उनको तो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। हाँ, ये वही थे जिन्होंने हमें बताया हमें कोरोना हो गया। हाँ, जी। तो वो उन्होंने बिल्कुल बाप की तरह पाला है। हाँ। तो वो एक आपके होता है ना मामू, जो बिल्कुल आपको औलादों की तरह उन्होंने रखा है। हाँ। तो इनफैक्ट हम मोल भी शेयर करते हैं, उनके भी मोल। अरे वाह, ये है शनाख्ती कार्ड जी, पे तो निशान। उनके साथ मैं रहा। हाँ। मैंने उनको फॉलो किया, चीजें की सारी फॉलो। उस तरह से मैं फिर बड़ा कजन उन सब का। हाँ। तो इन सब ने ये सारे छोटे भाई आपको मेरे। अक्सर ऐसा होता है जो आपने सब्जेक्ट्स चूज किए पढ़ाई के लिए, वो भी होता है ना कि मैं भी वही करूंगा। ये भी चक्कर ये हुआ पढ़ाई वाला? नहीं, ये नहीं हो पाया। ये नहीं हो पाया। क्योंकि हमारे अब्बा बहुत स्ट्रिक्ट थे। हाँ। अच्छा, तो आप ज्यादा पढ़ गए क्या इनसे? हाँ, ये डेंटिस्ट है। ओहो, ये डेंटिस्ट है। ओहो, तो आप भी ड्रामों में डेंटिस्ट बनते हैं ऐसे क्या? हम लोग राजा बाबू हैं, कभी डेंटिस्ट, कभी वकील, कभी कुछ, कभी गुंडे, कभी कुछ। बिल्कुल ऐसा तो ये वाला सिलसिला है। तो मैंने भी इसी के अब्बू की वजह से हेल्थ मिनिस्ट्री में जॉब की। उन्होंने पहले नौकरी करवा दी मेरी। अच्छा। ग्लोबल फंड्स में, यूनाइटेड नेशंस में काम करता रहा मैं। हाँ। लेकिन फिर वही होता है ना कि आप कहते हैं अंदर से। तरंग, हीरो बनने की तरंग। अच्छा, ये सारे वो लोग इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए, इन तीनों की बात मैं कहूँगी कि जो बन कुछ रहे थे और मंजिल इनको कहाँ ले आई। ये आप सबकी कहानियाँ सुनेंगे तो क्या क्या बातें जी, नहीं ऐसे ही है। पापी पेट की खातिर हमने कोई वायलेंट वाले बातें नहीं, रुलाना नहीं है। रुलाना नहीं है। हाँ जी, अब मेरा ख्याल से इन सब में शायद कोई इतनी पोल नहीं खोल पाए जितनी स्ट्रम्पुर अंदाज में अब जिस जोड़ी को मैं बुला रही हूँ। एक वाहिद बेटी उनकी, और माशाल्लाह जब भी मेरे शो पे आई हैं कोई एक या दो बातें ऐसी करके गई हैं कि हमारी हंसी बंद ही नहीं होती। और अपनी बेटी, अक्सर माएँ होता यही है कि वो अपनी मासूमियत में अपने बच्चों की बहुत सारी मज़े की बातें बता देती हैं। यहाँ भी यही कहानी है। तो ये माँ ऐसी है कि होता है ना, कुछ माएँ होती हैं कैमरे के आगे आके नर्वस हो जाती हैं। नहीं भाई, जब ये कैमरे के आगे आती है तो उनकी बेटी नर्वस हो जाती है। क्या मम्मा क्या कहने वाली है। आइए वेलकम करते हैं नादिया हुसैन, और आज मेरी वीआईपी गेस्ट उनकी अम्मी रेहाना। क्या हाल है? वालेकुम सलाम। इधर से। आपको पता है मेरी फेवरेट गेस्ट है, इतनी मजेदार। और प्लीज आइए बैठिए। और मैं आपको याद भी करती हूँ, क्या हाल? सुनिए, आपने तो कोई डाइटिंग वाइटिंग की, आप पतली हो गई हैं। मेरा मतलब है कि ओए होए, नादिया हुसैन की अम्मी मोटी कैसे हो सकती है? शेयर द टिप्स। बिल्कुल वो बिल किसको बना के देना है? बिल किसको बना के देना है? आदत हो गई है इसको ना, बाद में जॉब मिल जाएंगे। वो बिल ही देती हैं सबको। आंटी एयरवाई को, जिनके मेहमान हैं। हाँ बिल्कुल डन। लेकिन ये जो है ना राज, ये अभी नहीं खुलवाना। अच्छा, हाँ, फिर ये जो है ना, ये फिर शो ही जो है ना खत्म करना, अलग शो करना पड़ेगा इस पे। शो खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, किसके राज, किसके जो खुल जा सिम से मैं किसके डब्बे से शुरू करें हम? वो जो संदूक है, कजन ब्रदर्स, आपसे शुरू कजन फ्रेंड ब्रदर्स, कजन अक्सर होता है ना आपको यूनिवर्सिटी में जब आप एक साथ होते हैं तो जरा अच्छी दोस्ती हो जाती है, इंप्रेशन झाड़ने के लिए हम कजन ब्रदर्स हैं। हाँ, आप लोग उनमें से थे? जी नहीं, अब जाके हाँ। अच्छा, वैसे अगर मैं आप जो चारों जोड़ियां यहाँ बैठी हुई हैं, मैं अगर आप लोगों से पूछूं
दोनों के हिसाब से किसका कौन ज़्यादा गहरा है, कौन अपने पेट में बात रख लेता है और कौन जो है वो उसके मुंह से निकल जाती है? नहीं, मैं तो बहुत गहरी हूँ। आप गहरी हैं, आपके मुंह से निकल जाती है, आप भी गहरी हैं। कंपैरेटिवली कौन ज़्यादा गहरा है? मैं रख लेता हूँ बात। मैं भी। और आप लोगों में? आई थिंक बराबर ही हैं। इससे भी बड़ा मुश्किल है कोई बात निकलनी। हाँ, पेट में रखते हैं बात। वांट्स टू देन शी कीप इट। अगर कहना होगा तो कह देगी, जो नहीं बताना वाली होगी मुझे पता भी नहीं चलेगा कि ये इसने जो है अपने इसको इतना कुछ पता है हाँ। उसने अपने पास रखा हुआ है। आप भी ऐसी हैं? टू सम एक्सटेंट। अल्लाह, इतने सारे गहरे लोगों को बुला लिया, अब सो कैसे करूँ? अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों में तो बिल्कुल हमारा हम बिलीफ रखते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता बांटने से है। तो बड़ा हो एक दूसरे के सामने तो हम बिल्कुल गहरे हैं। बिल्कुल गहरे। ओके, अच्छा, तो वो और दूसरों के लिए भी नहीं। हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्ञान जितना आगे बढ़ा सके। हाँ, बढ़ जाए। मजा कितना आता है ना। कोट्स और सेइंग्स आगे नहीं बढ़ेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगी कि क्या कहा था उसने। अब वो कैसे पता चलता? बच्चों को कैसे पता चलता? रूमी को कैसे अगर पता किसी ने चलेगा? ना बताया होता कि यहाँ से बहुत दूर सही गलत के पार एक मैदान है, वहाँ मिलूंगा, वहाँ तुम्हें मिलूंगा। कैसे पता चलता? मुझे कैसे पता चलता? चल भाई, यहाँ कुछ मुझे मवाद मिलने वाला है। आप दोनों के अगर बोल देते हैं भाई। मैं बोल जाता हूँ चीजें। हाँ, निकल जाती है मुंह से बात। हाँ, और मैं आप? रख लेता हूँ, मैं रख लेता हूँ। ओह, यह खवातीन की पार्टी बड़ी टाइट है भाई। नहीं, यहाँ भी बहुत मवाद मिल जाएगा। ये sitcom वाला जुमला था, टाइमिंग बहुत अच्छी थी। ओके जी, आइए हम शुरू करते हैं अपना हारून एंड जैन के संदूक से। आइए, जरा आपको बोलना पड़ेगा, खुल जा। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। सिम से ये दो एक साथ बैठो। Oh my God. सुनो, यहाँ रखते हैं, जिन सुनते ही नहीं है। वहाँ बहुत दूर पड़ेगा। अरे वो जो उनको काम दिया है। असल में वो जल्दी इस वजह से जा रहे हैं, उन्हें ड्रिप लगी हुई है ना, वापस लगानी है, जाया हो रही है। आजकल जिन लोग भी खाना मंगवाते हैं डाइट वाले, जी जी, इनका तो ये तो वक्त डाइट से आगे निकल गए ये ड्रिप में। तो ये मैं संदूक आप लोगों के करीब कर दूं, पता नहीं मैं उठा पाऊंगी कि नहीं। वैसे जिन साहब ने उठा लिया उनकी सेहत देख के नहीं नहीं, बहन को देने करके खाए ना। अपने पास रखना है। मैं नहीं खोलूंगा। ओके, चले जी। खोल दूं? हाँ, खोले। जैन बता रहे हैं हारून के बारे में। नहीं, दोनों के मिली जुली चीज है। निकाल। सब निकाल लें? हाँ, कह रहे सब निकाल लें। कोई झुकना ना पड़े बार बार। हाँ भाई, क्या निकाल ले पहले? अब किससे कहानियां शुरू होंगी, देखते हैं कि हाँ ये निकाल। ये तो ये क्या है, दिखाए। सन ग्लासेस। सनग्लासेस। सन ग्लासेस। कुछ रजनीकांत वाला किस्सा है क्या? ये तेरा ये वो evil planning। कॉलेज का है। हाँ हाँ। क्या है ये कहानी भाई? ये सनग्लासेस का क्या सीन है? मेरी इविल प्लानिंग थी, अच्छा, क्योंकि ये मेरे सीनियर थे हाँ। और इन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी में किसी को नहीं छोड़ा जिसकी रैगिंग ना की। ओहो, कैसे करते थे रैगिंग, ये तो बताएं। बस ऐसे किसी का कोई ना कोई शुक्र। आई वाज पार्ट ऑफ इट। मतलब अच्छा। मैं अकेला नहीं, अकेले हाँ, नहीं, बिकॉज दे वर द सीनियर्स और इनका जो बैच था वो भाई मशहूर था कि ये करेंगे रैगिंग, इनसे नहीं बचा जा सकता। सो आई केम इन द यूनिवर्सिटी प्रॉब्ली अ वीक लेटर। Okay. तो मुझे कहीं ना कहीं से 3-4 डेज लेटर, तो मुझे कहीं ना कहीं से पता था कि यार ये होगा। तो फिर आई केम अप विद एन इविल प्लान। तो मैंने सबसे डार्क वाली, वो जो वेल्डिंग टाइप वाली ग्लासेस थी ना, वो मैंने ली और वो मैं पहन के चला गया यूनिवर्सिटी। और वो अजीब सी एक लुक थी, लंबे बाल एंड ऑल दैट। सो आई टोल्ड एवरीवन इन द यूनिवर्सिटी कि मेरी आंखों में इन्फेक्शन है, डोंट कम नियर मी। तो इस तरह बचा हूं इनसे। इस तरह बचा। आई डिड दैट इन स्कूल आल्सो, आई डिड दैट इन यूनिवर्सिटी आल्सो, और मैं दोनों तरह बच गया। इट वर्क। मेरी आंखों में इन्फेक्शन है, करीब ना आना। मुझे कोरोना है, करीब ना आना। अब आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं ना। क्या हुआ, पता है टेस्ट कराया है। अभी करा के रिजल्ट नहीं आया। नहीं, अभी टेस्ट करा के आयो यार, खांसी और रिजल्ट नहीं आ रहा, पता नहीं। ड्राई खांसी हो रही, लेकिन रिजल्ट नहीं आ और रहा। आपको कुछ स्मेल आ रही है? हमारे साथ तो नवेद ही होता ना, सुबह फोन आता ना, तब बहुत खांसी हो रही है, जाऊंगी अभी टेस्ट और कराने। आपको बल्कि हम दोनों मेंशन नहीं करेंगे, वरना वो हमारे साथ तो एक दफा ये हुआ भी है, हम दोनों के साथ ही, कि जब शूट खत्म हो गई तो पता चला यार टेस्ट कराया, रिजल्ट मिलेगा। हमने जिसके साथ शूट की
उसने शूटिंग के एंड में हमें बताया और हम सब- टेस्ट करा के आई हूँ तो रिजल्ट आएगा हम सब हाथ और मिला दूस- रहे हैं, और मिल हम रहे हैं, गले बातें लग कर रहे हैं, रहे खुदा हैं, खाने हाफिज। खा रहे हैं। उसके बाद हम सबकी ऐसी लाइट चली गई। दूसरे दिन रिजल्ट आया दूसरे दिन पॉजिटिव करके देखा, चाकू मार। और फिर घर जाए या ना जाए। हम फिर दोबारा से गए हाँ। टेस्ट करवाने सब जस्ट इमेजिन और ब्रेक आ गया हाय हाय अच्छा चलिए आपकी ब्रेक के बाद आके आपकी इंटरेस्टिंग शोज में यही होता है कि स्पॉन्सर्स आना शुरू हो जाते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान खुल जा बल्कि इसका नाम चेंज करते हैं पोल खोलो वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और इससे पहले कि मैं अपना प्रोग्राम दोबारा शुरू करूं जहां से छोड़ के गई थी मैं आपको बताती चलूं कि रिश्तों की चमक तो तभी कायम रहती है ना जब आपका साथ निभाने वाला सपोर्टिव और केयरिंग हो बिल्कुल जैसे लेमन बैग्स लॉन्ग बार जो निभाता है आपका साथ महीने भर और बर्तनों को देता है चमचमाती सफाई और रखता है चमकदार वैसे महंगाई के इस दौर में ना बचत सबकी ख्वाहिश होती है और अगर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसकी कीमत भी मुनासिब हो और ज़्यादा चले तो क्या बात है ना बड़ा मज़ा आता है जैसे लेमन मैक्स लॉन्ग बार जो अपने हज़ारों लीमों की ताकत की बदौलत कम घुलता है और महीने भर चलता है देता है बचत के साथ साथ चमचमाती सफाई घर बैठे बिठाए चमचमाते इनामात जीतना किसे अच्छा नहीं लगता और जब इनाम रोज मिले तो क्या ही बात है अगर आपको भी चाहिए चमकते दमकते इनामात तो अभी लेमन मैक्स के फेसबुक पेज पे जाइए और पूरे महीने चमचमाते गिफ्ट हैम्पर्स जीतने का मौका और फ़ायदा उठाइए तो जी आप अब हमारे प्रोग्राम से फ़ायदा उठाइए क्योंकि हम आपको एंटरटेन करने वाले पूरे के पूरे 2 घंटे जो आगे मजीद आप देखेंगे शो तो खुल जा सिम सिम में इस वक्त किस्से सुनाए जा रहे थे हारून एंड जैन की तरफ से आइए जी इससे पहले कि आगे बढ़ें आपका अगला किस्सा सुनिए अगला किस्सा ओहो ये वाला मुझे वही है जो अभी फिर से होने वाला था कुछ दिनों पहले ये क्या है दिखाएं तो सही लोगों को दिखाएं क्या है ब्रोकन गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है टूटा हुआ है और ये जैन ने मेरी गाड़ी का तोड़ा था एक्चुअली मेरी नहीं मेरे अब्बू की गाड़ी का शीशा तोड़ा था कैसे तो हम लोग एक क्रिकेट मैच खेलने गए तो इन्होंने कहा यार गाड़ी नहीं है तो मैं क्योंकि इनका सीनियर था इन्होंने कहा तुम जरा ले आओ अब्बू की गाड़ी तो मैं अब्बू की गाड़ी ले गया वहाँ पे और मैंने बड़े प्यार से उसको पार्क किया ग्राउंड के बिल्कुल करीब ही तो जैन को बैटिंग का तो शौक है ही है मगर इसको छक्के मारने का बड़ा शौक है ओहो अच्छा तो कुछ देर में हमें नजर आया कि वो बॉल गई है और एकदम से कुछ आवाज आई है थोड़ी सी तो वो जब पीछे मुड़ के देखा तो वो मेरे अब्बू की गाड़ी का इसने विंड स्क्रीन का शीशा तोड़ दिया माशाल्लाह अब हमें समझना है कि यार हम घर जाएंगे जो कि बताए बगैर लाए थे आप हाँ मतलब जो कि हम हाँ, इस मकसद हाँ के लिए इसके लिए कि क्रिकेट मतलब हमने कहा कि बस जा रहा हूँ और आ जाऊंगा थोड़ी देर में। अब ये समझना है कि अब क्या जवाब देंगे घर जाके कि यार वो ये हुआ क्या है खेलने भी चले गए आपकी अम्मी आई थी जब तो अम्मी भी एक किस्सा सुना के गई थी कि चपले दोस्त क्या याद है आपको वो दोस्त का ये था इन्होंने ना बड़ी नुकसान कराए अपने घर वालों का एक दोस्त ने अम्मी की नई चप्पल को हाँ कुछ मगर हुआ उसमें था ज्यादा ये थी वो दोस्त मेरा मरते मरते बचा था अम्मी को अपनी आज तक चप्पलों की टेंशन पड़ी हाँ मुझे तो ये वो किसी की मसला कुछ और था कि वो छत से उसने छलांग मार दी अम्मी की चप्पलें पहनी हुई थी उसने ना करें अम्मी को भी फोन कर देंगे अम्मी आप क्या क्या बातें करती हैं अम्मी आई थी ना तो उन्होंने चप्पल का मेरी चप्पल लेके कूद गया नीचे गिर गया और यहाँ अब्बा की गाड़ी तोड़ दी तो ये दोस्तों ने बड़े नुकसान किए तो अभी ये फिर करने वाला था मगर रिसेंटली फिर से हम क्रिकेट खेल रहे थे परसों की बात हाँ ये किसी नहीं मेरी गाड़ी नहीं थी वो 3 days ago हाँ किसी और की नई गाड़ी बेचारा लेके आया था इसने फिर वो कोई शॉट मारी है तो हम फिर बैठे में ऊपर से गुजरी है इतनी सी बची है वो गाड़ी ब्रांड न्यू गाड़ी वेरी क्लोज इट वाज अ ब्रांड न्यू एमजी हाँ और से ग्राउंड के बाहर खड़ी की हुई थी एंड दैट बॉय वाज इन द ग्राउंड और वो यूं देख रहा था जब बॉल जा रही थी ही सैट डाउन जब बॉल गई है और उसकी गाड़ी से इतना बची है और वो मेरे पास है आवाज बंद हो गई थी मेरी मैंने कहा क्या हुआ वो मेरी गाड़ी थी
I was like, sorry. ये भाई बड़ा ये तो देखना पड़ेगा। हाँ, अच्छा हम ऐसा करते हैं, सबके जो है ना संदूक मंगवा लेते हैं और एक एक करके कर रहे हैं, हाँ। सबकी जो राज और न्याज है पोल पट्टियां खोलते हैं। सही है ना आंटी आप? ऑलवेज ओके जी, आइए जी, आइए खुल जा सिमसिम करें तो अब बता दो उनके जिन भाई को बता दो नवेद रजा के लाने। जिन भाई नवीद रजा के लाने। खुल जा सिमसिम तो बोलो। ऑयल डाले दरवाजे, गार के दरवाजे में ऑयल डालो। एक्सक्यूज मी जिन भाई, एक आपसे बात नहीं, एक मैं नहीं, मुझे डर लग रहा है। उनको आपको डर लग रहा है? सब खैरियत है? किसी चीज़ की कोई नाश्ता किया आपने? हाँ? कराटे ले रहे हैं, एक आदमी को कभी चलते हुए जिंदा कराटे लेते हुए देखा है आपने? कराटे ले रहे हैं। जाए दूसरा भी लाना है, जाए जाके दरवाजा बंद हो। पिनों से बांधा हुआ है जिनको, ये देखें सेफ्टी पिनों से। इससे ज्यादा और क्या करे यार, क्या करे? क्या करें वो वार्डरोब में इतने मोटे मोटे कपड़े। नहीं, मैंने पहली दफा देखा है, मैं मेरा एक्सपोजर नहीं है जिन पिनों के साथ देखने। हमें ना सेहतमंद जिन इतना अच्छा एक्टर नहीं मिला। ओके अच्छा चलिए भी सब संदूक सबके आ जाए एक साथ फिर शुरू करें। हाँ सबके बुला लेते हैं। ओके जी जिन भाई फिर से आना होगा, सॉरी। साइमा के लाने हैं संदूक। जिन भाई साइमा जी का लाना है। खुल जा सिमसिम। बोल दे साइमा। खुल जा सिमसिम, आ जाओ। आ जाओ। आज मुझे लग रहा है सिर्फ मेरे हंसने वाला वो बगैर संदूक के आ जाएगा। नहीं गलत। ये यहाँ इधर। शुक्रिया। जिन भाई अपने तौर पे मुंह से आग भी निकाल रहे हैं, बाहर नहीं आ रही। अच्छा अब अच्छा जी, आप लोग कभी हाँ जी। शुड आई डू द आजा जिन जिन। ये आप जिस तरह से बुला रही है ना, उनका मूड बन जाएगा, गाना गाते में आएंगे वो। खुल जा सिमसिम जिन भाई प्लीज। खुल जा नादिया हुसैन। बाकी सो रहे हैं, खराटे मार रहे हैं। कराटे ले रहे हैं, चलते हैं कराटे ले। नहीं मुझे लग रहा है What else will he do? मुझे लग रहा है उनका सीना जकड़ा। आजकल सीना झगड़ा It's not good, हाँ। यहाँ पे। सुने प्लीज बॉक्स खोले आप। मुझे लग रहा है आज मेरी बोलने नहीं हंसने की का दिन है। अच्छा जब आप जब डिफरेंट शो करेंगी तब ऐसा ही होगा। तब ये होगा। ये आई गेस बहुत ही फेवरेट टॉपिक है आपका। दिखाएं तो सही सबको ये क्या है। ये खालदा बताएगी आगे क्या। खालदा क्या मनी हाइस्ट है? ये तो मनी हाइस्ट है। चेंज हो गया ये। वेंडाटा क्या है? ये उल्टा तो नहीं हो गया। फाइटिंग सीन है ये कोई, आई गेस ये लड़ाई झगड़े की लड़ाई। ये जिन भाई ने कंफ्यूजन में संदूक है। मुझे लग रहा है जिन भाई ने अपना एनआईसी छोड़ दिया। जिन भाई आपका एनआईसी रह गया इधर, आप ये रखे अपने साथ, वरना आपको ये सिंबॉलिक है, ये सिंबॉलिक। अच्छा बताएं तो सही था क्या ये किस्सा। ये किस्सा ये है कि एक्चुअली हम ना खानदान में बॉयज बहुत ज्यादा है। अच्छा लड़कियां जो हैं सिर्फ एक मेरी बहन है छोटी, और एक अच्छा। इसकी बहन है, और एक मेरे मामू की बेटी। अच्छा बाकी कोई 14-15 बॉयज हैं साथ। अच्छा और ये गैंग लीडर है। और आप गैंग ये गैंग तो लीडर। अक्सर ये होता था कि कहीं पे भी जाते हैं तो कोई ना कोई बात पे नोक-झोंक हो ही जाती है और फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अच्छा तो अक्सर हमारे लड़ाई झगड़े ऐसे होते हैं कि अगर हम रेस्टोरेंट्स में या कहीं है तो हम बाकायदा दरवाजे बंद करके मारते हैं ना तो ये पुरानी बात है। कभी कभी हम ग्राउंड भी बंद कर देते हैं। हाँ, एक ग्राउंड में थे और हमारी लड़ाई हो गई थी, तो फिर हमने बाकायदा वो ग्राउंड बंद किया, उसके दरवाजे और उसके बाद फिर भगा के मारा उनको। पूरी टीम को भगा के मारा। एक दफा स्कूल में मेरा एक हो गया था फड्डा, एक लड़कों से सीनियर थे, तो उन्होंने अपने बड़े भाई को बुला लिया। अच्छा तो उन्होंने बड़े भाई को बुलाया, मैंने 9 भाई को कॉल की कि 9 भाई
नौमी भाई मतलब ये नौमी भाई नवीद, इनका हमने निक नेम नौमी है बचपन से। अच्छा। तो उनको कॉल की कि नवीद भाई संभालें। उसके बाद उस लड़की की मेरे पास कॉल आई, भाई मैंने आपसे बोला क्या मैंने नौवे को नौवे आपने क्या कहा, कहने बस मैंने कह दिया तुम्हारा काम हो गया। तुम्हारा काम हो गया। मतलब एक भाई की हाँ भाई का टैका था भाई। अगले दिन वो मुझे मिला और कहता है भाई आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ ठीक है आपके भाई से बात हो गई है मेरी। मैं अगर मतलब एक्टर नहीं होता तो आपने वो यूनिट इंचार्ज होता, जिन का यही जिन का बताया था आपने, मैं जानता हूँ उसको, जिन को जानता हूँ। नहीं इनको ले गए थे आप? नहीं मैं इनका एनआईसी ले गया। आइए देखते हैं कि यहाँ क्या संदूक पे क्या निकलता है साइमा के और अफशान जी के। हाँ जिन ना निकाल देगा, साइमा जी बहुत मुश्किल से अंदर गए वो। अब सो रहे हैं। मैं प्रोग्रामिंग शुरू करूंगी हर ब्रेक के बाद। खुल जा सिम सिम। ये क्या मोबाइल है? स्नैच हुआ था ना। मोबाइल स्नैच हुआ था किसका? आपका? तो आप बाइक पे क्यों कर रहे? नहीं बाइक मोबाइल बाइक वाले आए थे हमारे पास, हम तो बाइक पे नहीं थे। अच्छा आप चला रही थी? अगर मैं बाइक पर होती तो फिर मोबाइल स्नैच ना होता। नहीं आपने उल्टे से, वो कह रही हमने मोबाइल स्नैच किया था। होना यही चाहिए। लड़का बाइक मैं कह रही हूँ मैं ये कह रही हूँ ना, बाइक अगर मेरे पास होती मैं कह रही हूँ आप बाइक पे क्या कर रही थी? तो स्नैचर है। क्या हुआ था? हम लोग शॉपिंग करके ना, आप दोनों इकट्ठे हाँ, थे? दोनों अच्छा। बाहर निकले मॉल से तो चीजें हमारे हाथ में थी, तो हम गाड़ी ड्राइवर को कहा था कि भाई गाड़ी ले आना, हम वहाँ खड़े। हाँ तो हम वहाँ खड़े, हम इंतजार कर रहे, तो बाइक वाला आ गया, मोबाइल मेरे हाथ में मोबाइल था, इसका मोबाइल इसने शायद पर्स में रखा था। हाँ। ये पता नहीं, इनकी आदत है ना, उनको मैं बोल भी नहीं रही मोबाइल नहीं, मोबाइल मोबाइल पर मेरे हाथ में ही था। तो बस वो आके ना मुझे कहता मोबाइल दे, मोबाइल दे। अब मैंने कहा मैं क्यों मोबाइल दूँ? ये वहाँ बहस करना शुरू हो गई ना कि भाई क्यों दूँ मैंने कहा चच्ची दे दे। हाँ ये मुझे कह रही दे दे, मैंने कहा क्यों दे अरे दे? और मुझे और उसको छोड़ के मुझसे कह रही अरे भाई से मेरी डेटें हैं, मेरी चीजें हैं। मैंने कहा ये डेटें हमारी हो जाएंगी, आप दे दे, मैं आपको खरीद के दूँ। उसके साथ बहस शुरू कर दी। मुझे कह रही मैं नया ले तंग हो रहा था ना। मेरा कीमती वक्त जाया कर रही है आप। ये क्या कह रही दो मोबाइल और महंगी महंगी शॉपिंग की है, वो बैग्स ऑफर कर रही हैं, तुम ये जोड़े ले जाओ, इससे तुम्हारा एक हफ्ता गुजर जाएगा। हाँ चाची आप क्या कर रहे हैं? उसका क्या रिएक्शन, वो क्या कर रहा था इतने टाइम? वो सुन रहा था, सुन रहा क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर हुआ क्या? फिर हुआ क्या? हुआ क्या? उसको मैं मारने के लिए भागी, वो भाग गया। ये सोचो। ओए चलो मगर मोबाइल नहीं दिया। तो फिर इनके शोर से ना रश इकट्ठा हो गया। अच्छा। तो उसकी वजह से उसने कहा ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो वो भाग गया। अच्छा पता है मेरी अम्मी के साथ क्या हुआ? मेरी अम्मी वैसे तो ऐसी मशहूर थी प्रिंसिपल ना, मतलब स्कूल की सख्त, इतनी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन। एक दिन अम्मी के साथ ये हुआ, वो कहीं किसी इलाके में अपनी मेट को छोड़ने गई, तो वहाँ आ गया स्नैचर, चल ठीक है जो कुछ है निकालो। वो उसने क्या किया, अम्मी जैसे पीछे बैठी हुई थी ना गाड़ी की पीछे वाली सीट पे, शीशा आधा खुला था, वो शीशे आधे खुले में वो मुंह अंदर ले आया, चल ये करो जो भी है निकालो। गुजरे थे शीशा बंद कर दें। तो मेरी अम्मी ने क्या किया, उसके सर पे हाथ फेरना शुरू, बेटा आराम से। अब्बू कह रहे इनको अपने बच्चों पे तो कभी इतना प्यार नहीं आया। दुआएं देनी शुरू कर दी उन्होंने। बेटा मैं अंगूठियां उतार रही हूँ, प्यार कर रही हूँ तो सर पे अंगूठियां उतार रही, आराम, ये लो बेटा और भी दे रही हूँ। पप्पा ने कहा पता नहीं मम्मा को तो हुआ क्या, उनका वो फेस तो कभी मैंने अपने बच्चों के साथ भी नहीं देखा। तो वो इंसान को पता नहीं होता कि वो कैसा रिएक्ट करेगा। आपने तो अच्छा यहाँ लोग बड़ा अच्छा घबरा जाते हैं ना इन लोगों को देख के, लेकिन मैं समझती हूँ घबराना नहीं चाहिए। लेकिन इन्होंने अक्लमंदी इसलिए की क्योंकि हम लोग बाजार में थे, इन्होंने शोर किया ना, इकट्ठे हो गए लोग, तो वो बेचारा घबरा गया, वो चला गया। तो फिर आपने उसके फोन का क्या किया? किसके? उसके जो आपने छीना उससे? मैंने रख लिया। अच्छा क्योंकि वो डर गया ना। फोन बचा लिया वो। बचा लिया। कम से और कम हमारा कभी फायदा तो हो कभार गया। तो मोबाइल स्नैचर्स इतने चालाक होते हैं, ये सस्ता वाला फोन नहीं वो महंगा वाला निकालो, जब दो लोग रखते हैं ना, दो फोन रखे होते हैं बकायदा बोलते हैं। मगर एक बात है, आई फील के कभी भी रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ सच बात नहीं है ये। मेरे अभी साथ बड़ी दोबारा उसमें- एक दफा और भी हो चुका था। अरे बाप रे। एक दफा और भी हुआ था। हाँ। वो हम बकरा ईद पे ना बकरे वगैरह घर पे ले आए थे, तो मैंने कहा चलो चल के ना वो चटाई टोकरी और घास खरीदते हैं। वगैरह वो लेके आए। हाँ। इत्तेफाक आप देखिए वो भी मेरे साथ ही हुआ। तो साहिबा गाड़ी चला रही थी, मैं साथ बैठी हुई थी। हाँ। तो हम लोग जाके हमारे तोहिद कमर्शियल में वहाँ पे गाड़ी खड़ी की, हमने लेने लग गए। मैंने कहा टोकरी दिखाओ, तो उसने मुझे टोकरी दिखाई।
तो मैंने कहा अच्छा चलो गाड़ी में पीछे रखो। मैं यूँ किया तो मेरे कन पट्टी में पिस्टल रख अरे दिया। बाप रे, उस और बंदे ने। साइमा गाड़ी में बैठी हाँ मैं कहा आप छिनवाती हैं मोबाइल। वो आपका गैंग आपका करो क्या जरूरत है बताने की? आपका गैंग है वो। अच्छा मजे की बात तो यूँ रख के ना ऐसे मेरे तो मैंने कहा ऐसे मेरा हाथ शीशे पे रखा था। मैंने कहा अरे हटा क्या कर रहा है। मैंने उसको देखा मैं क्या कर रहा है। मैंने कहा टुनटुनी मेरे सर पे मत लगा। हट। इसको धक्का दिया। कहता जल्दी से मोबाइल दे दो आंटी जल्दी से मोबाइल। मैंने कहा मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। मैं गले में चेन थी सोने की। उसने ऐसे करके झपट्टा मारा ना यहाँ तो मेरी चेन उसने खींच ली। तो खींची ना तो इसने गाड़ी चला दी। अब उसके हाथ से वो छूट गई चेन। अब थोड़ी आगे चेन कहाँ गई? नीचे गिर गई ना गोद में। ना हमारे हाथ लगी ना उसके हाथ लगी, नीचे वो गिर गई। तो वो तो इसने गाड़ी चला दी झटका दे दिया गाड़ी का। वो गिर गया था मेरे गोली मारने से। अब वो नीचे गिरा हुआ कहता गाड़ी चेन तो दे दो ना गिरी। अच्छा हम चले गए आगे ना तो इनकी हम जुर्रत चेक करें। मुझसे कह रही वापस लो मुझे वो चेन उठानी है। मैंने कहा चेन गिर गई है चेन तो उठाओ। और गले में उसके नाखून लगे हुए इतने मेरे। मैंने खैर जाके वो देखा तो चेन में तो नहीं मिली मगर ऐसे करके मुझे कुछ चुभा तो मैंने देखा तो मेरी चेन मेरे सीट के नीचे। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र। मिल गई। मिल गई। वाह वाह। इनसे पंगा नहीं लेना। सोच लो जहाँ देखे फैसल कुरैशी की अम्मी अफशा कुरैशी नजर आए पतली गली से निकल लो यहाँ तुम्हारी दाल अब निकल तो मैं भी अब छोड़ दिया टाइम। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद तैयार रहें वहां जा रहे। नादिया तुम्हारे पोल खोलेंगे। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे पोल खोलेंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आवाज वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त आप क्या प्रोग्राम देख रहे हैं मैं उसकी एक झलकी आपको दिखाना चाहती हूँ। जिन भाई अंदर है चले गए है ना तो जरा खुल जा सिम सिम। मैंने कहा वो छुट्टी करके ऐसी कोई जिन भाई अंदर है भाई जरा एक जिन की झलकी दिखाए फिर मैं वापस आऊंगी। जिन भाई अगर जाग रहे हैं तो आवाज से। जिन भाई ने दरवाजा खुद खोला है यार कि खुल जा सिम सिम का क्या हो रहा है यार? बस मैं आपको ऐसी सलाम करने के लिए बुलाई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बस खुदाफिज। जी बस इसीलिए बुला रही थी देखने के लिए बस वो क्या आप हैं। आपके साथ मजा आ रहा है वैसे। ओके भाई वो दिल में कह रहा हूँ काश मैं भी ये बात। बल्कि जिन देखे कितना इजी हो गया है बिल्कुल कराची के लड़कों की तरह चलते हुए आए। हाँ भाई क्या हो रहा है। जी नादिया आप लोगों की तरफ आए। हमारा पहला किस्सा। हाँ अच्छा कौन सा किस्सा निकाले? अच्छा हाँ आई वुड से कि सबसे तो शुरुआत जो है वो तो इस चीज से शुरू होनी चाहिए। ये क्या है चप्पल। और क्या किस चीज से शुरुआत करूं मैं? अब तो बचपन कल्प्रेट ये और विक्टिम मैं। And this is the national tool. नेशनल यस बिल्कुल आप शुरू। Mother's national tool. चप्पल। तो बस चप्पल की जो कहानी है और मैं क्या बताऊं। वो कहानी आंटी सुनाएंगे आप कहीं सुनाओगे। ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर होता है कि जब चप्पल को काम में लाना पड़ता है। ये आदत अभी तक है ही। और आंटी रेंज में भी होता है ना कि आप कितने भी दूर बैठे। हाँ, नहीं, अच्छा रेंज के आपकी अंदर ये थ्रो कैसी है आपकी? अच्छी है। मेरी अम्मी की थ्रो बहुत अच्छी है। वो लेफ्ट हैंड है मैं उनको वसीम अकरम कहता हूँ। अम्मियों की वसीम अकरम। हाँ सीरियसली बहुत अच्छी थ्रो है। मेरी अम्मी का ये था कि चप्पल अगर मिस भी हो जाए तो दूध की बोतल अगर आप उससे छोटा सा पीता था ना तो वो तो भारी होती थी वो सीधी आती थी। और टूल्स आपकी अम्मी ने कौन कौन से यूज किए? हैंगर। हाँ उसकी आवाज बड़ी बेल्ट। आपने फैसल पे क्या क्या यूज किया है? कुछ भी नहीं। कोई चप्पल कोई हैंगर नहीं यार ये तो मैंने नहीं कभी उसको हाथ नहीं लगाया। नहीं यार और आपने क्या क्या यूज किया? मैंने किस पर? अपने बच्चों पर। नहीं बच्चों के अब्बा भी पूछ रहे कि बच्चों किस पे पूछ रहे शुरू से शुरू करें। यासिर इसी में से टेढ़े चलते हैं। क्या आपने डंडे से पाइप इस बंदे का पेट हल्का है। ये आदमी टेढ़ा क्यों चलता है? पानी का पाइप किस पे यूज हुआ है? पानी का पाइप किस पे? हमारे दोस्त पे यूज हुआ है। हमारे ना बच्चे अगर मैं चप्पल उठाती हूँ ना मेरा निशाना कभी पक्का नहीं होता तो मेरे बच्चे मुझे हंसा देते हैं
वो कुछ ऐसे कहते हैं ये क्या हरकत है। आजकल के जमाने के बच्चे थोड़े मॉडर्न है, वो कहते हैं क्या चप्पल उठा के मार रही है। जैसे हमारे ना एक दोस्त के घर पे हम सब रिजल्ट लेके पहुंचे, तो उसके घर पे पहले उसका रिजल्ट पहुंच चुका था और उसका बहुत बुरा रिजल्ट था, तो हम सबको साथ लेकर गया कि यार सब साथ होंगे कुछ नहीं होगा। तो उसके अब्बा पानी दे रहे थे पौधों में, उसी पाइप से उसे मारा, इतना मारा, और हम सब ने अगड़ होकर एंजॉय किया कि यार ये पाइप से पिटा है यार। छींटे भी आ रही हैं, हल्की हल्की छींटे आ रही हैं। उस दिन ये तय हो गया कि अब घरों पे साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो कुछ भी हो सकता है। इज्जत रह जाए। तो आपने इसके ऊपर चप्पल कब मारी है, किस किस बात पे याद है? पता नहीं, इतना कुछ चल आंटी रहा काउंट होता तो है। याद होगा, कम से कम 1-2 हज़ार तो होगा। इतना कुछ चल रहा होता अच्छा मेरे एक सवाल, आखिरी दफा कब यूज की था? ये नहीं पूछना, ये नहीं पूछना। क्या वो जिंदों में है? वो चप्पल अभी है जो आखिरी दफा इस्तेमाल की? नहीं, उसको दफना दिया, बस बहुत हो गई उसके साथ। अच्छा, ज्यादा किसने खाई है, इनके भाई ने या इन्होंने? भाई ने। वो तो अजीब अजीब हरकतें होती थी। एक दफ़ा तो निकल गया, पता नहीं कहाँ, मैं कहीं हम किसी बर्थडे पे या कहीं गए हुए थे और सडनली देखा तो जी अदनान नज़र नहीं आ रहा, किधर गया पता नहीं। उसको कुछ मूड नहीं था बहुत ज़्यादा इसका, लेकिन वो बिल्डिंग शुक्र है वो 4 दीवारी टाइप बाउंड्री वॉल में, उसके बाउंड्री के वो थोड़ा बाहर ही निकल गया। मगर जब वापस आया मैंने तो ना, और चौकीदार यूं पीछे हाथ बांध के खड़े थे, बिकॉज मैंने कहा आपने वहीं चप्पल उतार ली? वहीं मैंने कहा वी नीड टू टॉक, मैंने कहा या राइट, जरूरी है भाई। वो चाह रहे थे कि वी नीड टू टॉक, लेकिन आपने कहा नो टॉकिंग, ओनली एक्शन, ओनली एक्शन, नो टॉकिंग टुडे। थ्रिलर। ओके जी, आपकी तरफ आते हैं। आइए जी। हाँ, जैन बताएगा। हाँ, तो आपकी यादाश्त क्या बादाम नहीं खाते, हर बात जहन पर डाल देते थे। नहीं, इससे पिछले वाला मैंने बताया। ये क्या है? अच्छा, ये लोग तबला फंक्शन भी और करते गिटार। हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं लोग फंक्शन भी करते हैं। मेरा कैमरा ये, हाँ, तो अगर आप लोग बुकिंग करना चाहते हैं तो मैं इनका मैनेजर हूँ, ये फंक्शंस भी करते हैं, ये तबला लाएंगे और वो गिटार लाएंगे। ये हम प्रमोशन के लिए आए हैं। ये सिर्फ इश्तिहार था। आपके बैंड का नाम क्या है? जो जैन एंड हारून। फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया। ओके जी, हाँ, क्या किस्सा है? किस्सा ये कि इनको पहले तो ये, अच्छा मैंने कॉलेज से, हाँ। यूनिवर्सिटी में इनसे पहली इंटरेक्शन ये हुई थी, हमारी यूनिवर्सिटी में एक गटर था, अच्छा, जिसके ऊपर एक बड़ी सी स्लैब थी, दैट वाज अ स्पॉट। ओके। तो भाई वहाँ बैठे होते थे गिटार लेके, बिकॉज गटर के ऊपर? हाँ, मतलब देयर वाज अ स्लैब। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो लड़कियां वड़कियां भी इर्द गिर्द हैं और लोग, तो भाई बड़े गटर की बोलियां आती थी? It was covered, ना covered। ओके। कचरा फेंकने आती थी तो गाना चल रहा होता तो बैठ जाते थे, वो रुक जाती थी ऑडियंस। तो बहुत शौक है, आज भी है, बिकॉज ही इज अ सिंगर। तो फिर हमने सुर, अच्छा मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि मेरे सीनियर हैं और गिटार विटार बजा रहे हैं, और ये ना मतलब सीन है इसका, इस बॉय का सीन है। तो यूज्ड टू सिंग वेल, हमारी क्लास होती थी सुर संगीत की। हाँ, अच्छा। संगीत के हाँ, शफकत सर थे। हाँ, तो वो हारमोनियम तबला वबला लेके आते थे और हम सब ना, सो आई बीइंग अ जूनियर, मैं तो क्लास में पहुंच जाता था। भाई सीनियर अपने टशन में कि मैं तो नहीं आऊंगा क्लास में, सिंगिंग आती है मुझे। सो आफ्टर द होल सेमेस्टर मैंने सारी क्लासेस अटेंड की, इन्होंने इक्का दुक्का की होंगी। सो एट द एंड व्हेन द रिजल्ट केम, तो अब भाई तो हाँ, मैं फेल हो गया उसमें। और मुझे तो मैं भाई ये देख रहा हूँ कि जो लोग जो बिल्कुल भी नहीं गा सकते, ऐसे बच्चे आए हुए आगे, सिर्फ उसके और जो सिर्फ वो एहसास ही हुआ कि आपने सिर्फ वो क्लास में अटेंड करना था, तो आप पास हो जाते। द क्राइटेरिया वाज कि आप जस्ट टू अटेंड दैट। अटेंडेंस होनी चाहिए। और मैं हमेशा सबसे आगे, जी जी सर बताएं सर, बजाएं सर, बजाएं, वाह वाह सर वाह। अच्छा, और ये अटेंड ये नहीं फेल हो करते गए? थे। ये मैं फेल हो गया उसमें। एंड ही इज अ सिंगर। हाँ। अरे बाय द वे मैं कहाँ है वो सर, जरा उनको कोई मैसेज देना है। मैंने हारून जब बैटल ऑफ द बैंड जीते थे, तो मुझे मेरी आज भी प्लेलिस्ट में जमाना गाना है, जमाना है, और मैं सुनता हूँ। हारून की वीडियो थी, इसमें हारून ने बड़ी गॉथिक लुक बनाई हुई थी, और वो गाना ऐसा ना, जमाना है जो 2010। मेरे पास प्लेलिस्ट में, मैं सुनता हूँ आज भी वो गाना, बहुत अच्छा गाना ये है। शफकत सर को बताएं जरा। तो ये फेल हो फेल किया आपने। वो शफकत सर अब रहे नहीं है सुनने के लिए। काफी पुराने। नहीं वो यार वो है लाओ दिखाओ, सुनाओ अपना कोई किस्सा।
अच्छा भाई डॉक्टर बाबू आप सुनाए डॉक्टर बाबू। ये वो चीज है जिसमें दिखाएं मैं तो इनको छुपाते क्यों हैं? कॉपी नहीं कर पाया। ये क्या है? जिम जिम जिम। ओरिजिनली तो ये फहाशी है, एक किसी का हाथ है गलत तस्वीर है कुछ लेकिन किसी का हाथ है, कोई जिम कर रहा है तो जाहिर है वो पूछे बगैर किसी का सलमान हाथ खान दिखाया बन गया। के। सॉरी भाई जिन भाई आप गलत लोगों की तस्वीरें खींच खींच के ला रहे हैं। अच्छा सिंस मैं किक बॉक्सिंग भी करता हूँ और मैं जिम विम बहुत करता हूँ तो ये आपको कॉपी मैं नहीं इन सबको ड्रैग करके इसको ना, ये बहुत खाने की आदत है इसका। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि आप देख भी सामने खोल देंगे ना हाँ। तो उसकी कोशिश होगी कि आधे घंटे में खत्म कर दूं। ओह। हाँ, कि उसको किसी कह देता है कि आधे घंटे बाद क़यामत है, बेटा खा लो, ये आखिरी खाना है। अच्छा। तो घर में फ्रिज व्रिज खाली करने की इसकी आदत है। आप दावत होती है तो आप इसकी तरफ देख के पूछते हैं बेटा ये बच गया, अभी तुमने खत्म मैं कर दिया। बोलता हूँ कि नहीं आप टेंशन नहीं लें, मैं हर चीज देख लूंगा। तो आराम ये खामोशी से अपने एक कोना बना देता है और खाता रहता खाता है। है। ये मिशन होता है। ओके। तो मैंने उसको जिम ड्रैग करके ले गया, मैंने कहा तुम जिम चलो, हाँ। अपनी हालत देखो क्या हो रही है। और ऐसे ही किया कि मेरा फीस भर दी हाँ। कि तुम्हारा एडमिशन मैंने करा दिया, कि बस तुम अच्छा। और चलो। बस अब तुम चलो। हाँ। मुझे नहीं पता था मैंने डेड इन्वेस्टमेंट की है। नहीं तो देखने से तो कहीं से भी नहीं लगता। अब तो जलील अब बेहतर हो गया क्योंकि गालियां दे दे के जब फर्स्ट डे मैं जिम गया तो उन्होंने कहा कि स्क्वाट्स करें आप। ठीक है, मैंने 10 स्क्वाट्स किए, मुझे चक्कर आना शुरू हो गया। जमीन पे पड़ा हुआ एक आदमी, मैं जमीन पे गिर अपना गया। सेट वेट लाके चीजें वापस आया, एक आदमी बीच जिम में जिसमें लड़कियां लड़के सब घूम रहे हैं, वहां पड़ा हुआ है, बेहोश, हाँ। सांस ले रहे। मैंने क्या हुआ इसको? नहीं हो रहा। मैंने कहा भाई ये सब ब्लैक हो गया है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। इतनी लाइट है जिम में से कुछ नहीं दिखाई दे रहा। फिर भी हमने उसको छोड़ा नहीं। देखो तय ये हुआ था कि तुमने खोलने नवेद के पोल। नवेद ने चालाकी से तुम्हारे उल्टे, पोल खोलना शुरू कर दिए। तुम्हारी पास शादी ज्यादा हो गई पोल है? है। मेरे पास ज्यादा है, भाई शादी इनके हो पास गई? कम है। ये एक हाँ, शादी सीक्रेट हो है। गई। अच्छा फिर खैर है, नहीं तो कोई ऐसा नहीं हो ना पोल खोलने नहीं, से शादी रिश्ता हो ना गई। मिले। शादी हो गई, बेचारे की शादी कर दी। नहीं, उल्टा इन्होंने मेरी टीम को मामू बनाया है। अपने पोल खुलवाने के बजाय बेचारे के पोल समझ कर ये मेरा आपके शो पे कोई मतलब सिल्वर जुबली होगी आज। तो मैं अब इतना तो सीख गया हूँ क्या अब हमें चलना कैसे है? वहाँ सब, लेकिन ये उनके पोल खोल रहे हैं। बहुत चालाक हो तुम बेटा। मार दे, इसको प्रमोशन दे रहा हूँ ताकि आज और स्केलिंग के लिए आए लोग। हाँ जी, अगला किस्सा। चलो अच्छा डॉक्टर वाला इस तरफ मुझे लग रहा है, इस तरफ इस रो पे पीछे कोई सैड सॉन्ग चल रहा है, ये सब टिश्यू यूज कर रहे हैं। हंस हंस के मेरी आंखें नम हो गई। पता चला कि आदमी पीछे वायलिन लेके बैठा हुआ है सोफे पे, बजा रहा है, रो रही है पगलियां। मैंने कहा, पगली बस करो कितना। ये क्या है? यार एक शादी का किस्सा है। अच्छा। मेरी फूफी की शादी थी ना, हमारी फूफो की शादी थी। हम लोग छोटे छोटे से थे, मैं फैसल। हाँ। तो वो जो लड़का लड़की की नहीं, लड़के वाले बैठे नाज थे। की शादी थी। नाज चची की, मेरी छोटी चची की शादी थी। अच्छा। तो हम लोग बैठे, मेहंदी हो रही थी। तो उस वक्त फैसल जरा अच्छा गपलू थे। मोटा था। हाँ, वो गपलू था, बहुत मोटा था। तो वो शादी में आए ना, तो उनके लड़कियों वाले आते हैं, तो वो लड़के वालों को गालियां दे रहे होते हैं। वो नहीं गालियां नहीं, मतलब ये ज्यादा गिरती हुई दीवार को ये ज्यादा एक धक्का और गालियां ही होती है। उसके फलाने के अम्मा, फलाने के अम्मा, वो जो This is called innocence of a mother. टप्पे जो होते हैं, टप्पे कहते हैं ना। आज के बाद हम उसे गालियां वही टप्पे टुप्पे। हाँ, टप्पे टप्पे। फिर क्या हुआ? तो वो शुरू हो गए उनके आपस में। तो वो फैसल को मोटू मोटू कर रहे थे। हाँ। उनके जो बच्चे थे ना, तो वो ओए खड़े मोटे, होके फोन ओए खड़े के फलाना। ना, हाँ, कि ओ मोटे, ये देख वो मोटे। तो मैंने बैठ के ना यूं देख रही थी। हाँ। ये अच्छा, मैं छोटी फैसल सी की ना बहुत, मतलब वो करती थी कि जैसे उसको कोई कुछ हाँ, ना उसको कहे। गार्ड करना। हाँ, गार्ड करना। तो मैं काफी देर से, अच्छा वो कुछ भी नहीं ना, वो भोंदू बिल्कुल खड़े होके सुन रहा है। हाँ, वो वो था इतनी बातें भोंदू। कर रहे हैं ऐसे, इतनी बातें। फिर मैं एकदम खड़ी हुई ना, हाँ। तो मैंने यूं किया, मैंने कहा बैठ जाओ तुम। हाँ। और उसके में ना मैं शुरू हो गई, तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुमने अपना वजन देखा है, तुमने अपने बाल देखे। मैं खुद शुरू हो गई, लड़ने लग गई। वो लड़ाई टाइप माहौल बन गया ना। सब लोग मेरी गोलियां, मेरी बेटा बैठ जाओ, मजाक हो रहा है। नहीं, फैसल को कोई कुछ नहीं कह सकता। तो मैंने उसको इतना और सपोर्ट तुम किया। यहाँ नहीं बैठोगे, तुम मेरे साथ चलो अंदर। हाँ, मतलब बस सीरियस मामला कर दिया। अच्छा, मैं। शादियों में ये बड़ा होता है। मेरी शादी में इतना जबरदस्त किस्म का पंगा हुआ था माइयों पर। मेरी खाला ने डांस करते करते मेरी नंद को ठुमका मार के नीचे गिरा दिया। वो नीचे गिर गई और मैं मायू बैठी हुई थी, मुझे पता ही नहीं।
तो उसके बाद भाइयों ख़त्म हो गया, मुझे यासिर का मैसेज आया, देखो निदा ज़िंदगी हमने साथ गुजारनी है। मैं क्या बातें कर रहे हैं, मतलब वहाँ कोई हंगामा हुआ होगा आपस में, यही वाली गालियाँ, टप्पे टुप्पो वाली चीज़ें वही होंगी। और उसके गालियाँ ही थी वो, क्योंकि वो बिल्कुल फड्डे वाला सीन। कभी कभार ऐसा होता है कि लोग इतने ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। साहिबा जी ने फोन करके लड़के बुला लिए। नहीं नहीं, मैं आपका आगे क्या मुझसे पूछिए, किससे पूछिए? अच्छा ओहो, मेरी टीम को जानना है भाई, तुम नहीं आई हो तुम्हें नहीं पता। वो कह रही फिर आगे क्या हुआ? अच्छा, आगे ये हुआ, शादी हो गई, 3 बच्चे हो गए। एक लड़की पूरी कहानी लेके बैठ गई, कह रहे रावी बैठे हुए हैं यहाँ पे, एनी नहीं, शायद वो बैठे कह रही कि वो उस फोन कॉल के बाद क्या हुआ, जो मैसेज जो आया वो आगे बताओ ना। तो आगे ये है, सामने किया, मतलब 19 साल हो गए शादी को, शादियाँ सुन रही हो? नहीं मतलब उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त कुछ नहीं हुआ, अब यासर भाई टेढ़े हो गए। माइयों के बाद मेहंदी हुई, मेहंदी के हो गया मामला मेहंदी के बाद हाँ, और क्या सॉल्व करना था। पकड़ी जो हम कह रहे हैं, वो जो ठुमका मार के जो गिरी थी, वो जो उनका क्या रिएक्शन था, हम ये जानना चाहते हैं। उनका कोई रिएक्शन नहीं था, उनको मेरी अम्मी ने जाके समझाया, ठुमका हल्का मार। नहीं वो जो गिरी, मुझे लग रहा है जो मुझे लग रहा है जो ठुमका लेके जो गिरी थी, उनको इतनी तकलीफ जितनी यासिर को तकलीफ हुई है। नहीं ना, मैसेज आ गया, वहाँ हंगामा हो गया था ना, जाहिर है सबके सामने कोई गिर गई, वो भी मेरी इकलौती नंद, तो वो तो होगा ही ना, मतलब कि भाई ये तो छोटी छोटी बातों पे ना शादी ब्याह में नाराजगी बड़ी बहुत होती है। हम लोग सबको मनाने में लगे थे, जब पसंद की शादी होती है ना, यासिर जो है वो मेरे घर वालों को मना रहा होता है, मैं उसके घर वालों, लेकिन फिर भी कोई खुश नहीं हो रहा होता। बहुत मतलब आप अपनी शादी तो एंजॉय नहीं कर सकते। मैं तो कहती हूँ इतनी धूमधाम से करनी नहीं चाहिए, टेंशन लगी रहती है। टेंशन लगी रहती है। हाँ भाई बताइए। अच्छा मैं खाली इसी पे आ जाते, ये क्या है? गाड़ी, ये अब हिना गाड़ी- टाफ क्यों है? मैंने कहा नहीं, हिना टाफ का क्या सीन है? गाड़ी ये तो बस गाड़ी चला रही। गाड़ी चलाना, हाँ गाड़ी चलाना जो है वो सिखाया जो है फिर वो मेरी मदर ने है मुझे, लेकिन स्कूल के बाद जब हम निकलते स्कूल के बाद हाँ क्या करती थी आप लोग? गाड़ी सिखाती थी? उतर के चलो आप वो खाली जगह देखनी, बहुत सारे वो स्कूल के करीब ऐसा एरिया हाँ। था जहाँ सिर्फ अभी सड़कें बनी हुई थी, अभी कोई और आप सिखाती थी? तो मैं साथ शौक बैठ तो के खैर मुझे था कि मैं वो जो ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं उनसे सीखूं, हाँ। लेकिन वो कभी मौका आया नहीं, लेकिन मतलब इतना खुली जगह में बिल्कुल कोई और ट्रैफिक ना हो, खास तौर पे तो फिर क्या हुआ फिर? हाँ। बस उसमें मतलब बैठ के, तो अल्लाह का शुक्र है कि किस्से तो खैर काफी हुए, इन द सेंस कि एक रिवर्स करते मैं जो खड्डे में गई थी रिवर्स भी कर, अच्छा और रिवर्स भी करो। और आगे आगे आप बता रही हैं सही से, आप और याद करें। आप सुनेंगे वो रिक्शे वाला एक किस्सा था जिसमें रिक्शे में तो अब पीछे था रिक्शा, मैडम को टर्न करना था, तो टर्न कर दी, मतलब उन्होंने ये इंडिकेटर टाइप चीज थोड़ी देख दी, वो बेचारा मोटरसाइकिल था। नहीं रिक्शे वाला था मैं, वो आके शुक्र है उसका वही बम्प और हुआ इतनी थोड़ा, स्पीड भी नहीं थी, स्पीड हाँ, बिल्कुल लेकिन नहीं थी, शुक्र है स्पीड। मोटरसाइकिल लाई नहीं खड्डे वाली बात क्या थी? खड्डे वाली बात बताए हमें, रिक्शे वाली हाँ रिक्शा असल में वो अच्छा। एंड पे रेस में मोटरसाइकिल वो रह गया। मोटरसाइकिल रह गई। बट सीखना भी जो है ना पेरेंट के साथ, मतलब मैं भी जो अपने बच्चों को सिखाती बच्चे हूँ, पूछते हैं नानू यू टॉट मामा हाउ टू ड्राइव, हाँ। मतलब बच्चे they are- माँ बाप को नहीं सिखाना चाहिए बच्चों को भाई। लेकिन मैं भी जो अपने बच्चों को जब सिखा रही हूँ हाँ। तो फिर मेरा भी वही रवैया होता है कि जो मेरी माँ का मेरे साथ हाय रवैया। हाय। उसको पता लगा कि मैं ड्राइविंग स्कूल से सीखी, ना मैंने अब्बू से सीखी, ना मैंने अम्मी से तो सीख रही। अम्मी आज तक मतलब लाइक उनके इंतकाल से पहले तक वो ड्राइविंग नहीं सीख सकी, क्योंकि जिसने उनको ड्राइविंग सिखाई थी तो वो कहने लगा सुने किसी को नहीं पता कि आप पीटीवी की डायरेक्टर यहाँ सीट पे बैठी हैं, वो तो आप बम्प करेगा अंदर मार देगा। मारने से ही शुरुआत की, तो वो बहुत ज़रूरी है कि सही बंदे से सीखनी चाहिए गाड़ी जो आपको डराए ना। छोटा सा ब्रेक, फ़ोन किसका बज रहा है उठा लो, ब्रेक पे जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। एक दूसरे की पोल पट्टियाँ खोलने में कभी कभी ऑन स्क्रीन बड़ा मज़ा आता है, अगर वो क्यूट हो, वो वाली बातें जैसे गाड़ी लेके खड्डे में गिर जाना या मोबाइल स्नैचर को चीख चीख के भगा देना, ये सारी बातें आपकी ज़िंदगी में वो हुई भी होती है और आप बाद में सोच के हंसते हैं यार ये हमने क्या किया। इनके साथ तो 2 दफ़ा हो चुकी है हर दफ़ा हुई हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप भूल जाते हैं, लेकिन जब आप इकट्ठे बैठते हैं तो रिवाइव करते हैं एक साथ, फ्लैशबैक में चले जाते हैं।
अक्सर वो किस्से कहानियां। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हो रहा है, सिर्फ नवेद अभी बचे हुए क्योंकि उन्होंने बहुत चालाकी से किस्सों को मोल्ड कर लिया है और वो सारे पोल जो है वो दूसरी तरफ वाले खुल रहे, इस तरफ वाले खुल नहीं रहे। अब किसकी बारी थी? आखिरी आप लोगों की हमारी बारी है। जी जी जी। करो यार, प्लीज करो ना क्या? ओ गेट ये कोई- वेल्डिंग का काम है इनका। कोई जहन का भी पोल खोले। हमारा ये काम भी है। आपस की बात है, बात सुन, सारे तो मेरे पोल खुले हैं, तेरा कुछ भी नहीं खुला। ये क्या चल रहा है। जहाँ पे ये जहन ने चालाकी कर रहा है। ये अब खुल रहा है ना, जहन का वेल्डिंग अच्छा, का काम है ना, गेट गेट- बनाता है। बता तो रहा हूँ मैं। गेट का क्या किस्सा है? ये बताएंगे। गेट का भी यही किस्सा है यूनिवर्सिटी कि से related यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अच्छा। है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी थी वो एक वॉक इन था कि बस आप मेन रोड पे उतरे और अंदर वॉक कर जाए तो कोई हाँ। मसला नहीं। नो वॉल नो गेट। कोई ओह, हाँ तो no बड़ा wall, no gate? कुछ नहीं, बस ऐसे ही था कि आप वो सीधा कोर्ट यार्ड में एंटर करते अच्छा। एज इन गेट था, मतलब कोई भी वो खुला पढ़ सकता है था, आगे। कोई भी पढ़ कोई भी आ- जैसे सैलानी पे कोई भी जाके खाना खा सकता है, तो इनकी यूनिवर्सिटी पे कोई भी जाके पढ़ सकता है। Open for all. ओपन फॉर ऑल। तो फिर ये देखिए ये निकला। मैं ऐसे ही किया था। सैलानी पे खाना खाया, यूनिवर्सिटी पढ़ने चले गए। हमने देखा, ये जगह इंटरेस्टिंग लग रही है आज। फिर क्या हुआ? तो फिर बस एक लड़के से मेरी थोड़ी सी अनबन हुई। वो उसने जिस तरह वो बता रहे थे, उसने अपने बड़े भाई कजन शजन बुला लिए। हाँ। वो कोई 25-26 थे। हाँ। वो पंजाब भी- यूनिवर्सिटी के पंजाब भाई में, थे हाँ, वो। भाई थे। बड़े नहीं थे वो, बहुत बड़े वो थे। अंदर आगे वहीं से बहुत बड़े करके थे। उन्होंने कहा कौन है ये है, उन्होंने हमें चपेटे लगाई। उसके बाद वो तो चले गए। उसके बाद स्कूल वो कॉलेज वालों को एहसास ये हुआ कि यार ये जो गेट होना चाहिए, यहाँ कुछ होना चाहिए किसी उन्होंने को रोकने के लिए। गेट के अलावा उन्होंने दीवार बना दी, दीवार के ऊपर उन्होंने जंगले लगा दिए। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ। आपके साथ वो तो नहीं हो ना जो वकार जका के साथ हुआ था? नहीं वो चुप कर है। बाल बच गए। बाल बच गए। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये चीजें डिस्कस करनी है आज शो पे, ये एक्चुअली मुझे अब पता चला है कि? 10-12 हाँ, साल के कि वो बाद लड़ाई थी किसकी? कि वो इनकी लड़ाई थी। हाँ। क्योंकि मैं भी था उसमें। हाँ, ये भी आई था। स्वेयर अपॉन गॉड, क्योंकि हमें एज जूनियर्स हमें बस ये पता पटाओगे और हम भागे हैं ओह। क्योंकि 20-30 लड़के वहां से आए हैं पाई मारने के लिए। और हाँ तो हम ये सब बेचारे उस चक्कर में थे कि क्यों बाहर से क्यों आए मारने, आपस में आई चीज़ें चल रही स्वेयर टू गॉड randomly, इनकी लड़ाई हुई थी। हाँ ना, तो क्या क्या फंडा था? है? स्कूल हाँ, कॉलेज क्या में था? लड़के हमेशा लड़की के चक्कर में पिटते हैं। लड़की के चक्कर में मुझे नहीं पता, बट आई पता होगा ना, स्वेयर टू ये गॉड बताएगा मुझे ना कल फिर। रात पता चला कि वो इनकी लड़ाई थी। वो आप क्यों बताएंगे? मगर बस लेकिन ये आप- हुआ। आप- अब आप अपनी स्टोरी नहीं, लेकिन आपके पिटने की वजह से वहाँ दीवारें खड़ी हो गई, गेट बन गया और उन्होंने तस्वीर भी लगाई छोटी सी। ये वो शख्स है जिसने दीवार बनी है। ये देखो, ये है वो शख्स। ड्रामे और फिल्म में डिटेक्टिव बन जाए बंदा तो वो असल में भी बातें निकलवा ही लेता है। क्यों नवेद? एक यूनिवर्सिटी में एक ये भी बैन है। अच्छा, मेरे दोस्तों ने कुछ ने कहा कि यार तुम्हारे कजन जो है वो एक्टर हैं यार, उन्हें हमारी यूनिवर्सिटी बुला लो ताकि हमारा थोड़ा वो हो जाएगा, नाम, कोई हाँ। फंक्शन है उसमें वो आ जाए। हाँ। तो मैंने नोबाई को बोला नोबाई ये यूनिवर्सिटी है, आप इसके अंदर जरा एज अ चीफ गेस्ट चले जाएं। हाँ। कह रहे हैं कौन सी यूनिवर्सिटी? मैंने बताया कि ये वाली। कह रहे, यार इसमें तो मैं नहीं जा ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों भाई? क्योंकि क्यों नहीं जा हम सकता? वहाँ लड़कों को मारने गए थे। मैंने कहा तो वहाँ आपकी तस्वीरें लगी हुई है, ये नहीं आ तो सकती। मैंने पूछा क्या कैसे मारने गए थे, क्या किया था? कह रहे हैं यार वो बस कुछ ठंडा हुआ तो हमारे एक दोस्त ने हम सबको बुला लिया। कह रहे हम सब शलवार कमीजें पहन के और हाथों में तलवारें लेके पहुंच गए थे। कल मैंने कहा इर्तुगरुल तो उस वक्त आया कह भी रहे नहीं था। वो लड़के छलांगे मार मार के भाग गए। हमारे पास ऐसी वो कुछ दोस्तों के घर में ना तलवारों के प्रॉप्स लगे हुए थे घर में। हमने कहा क्या, हमने कहा वो चलो दीवारों पर ही टंगी होती थी। जुम्मे का दिन था, नमाज पढ़ने से पहले हमने कहा क्या करके यही लेके चलते हैं, लड़के होते हैं आपको सेंस ही नहीं। हाँ। मस्ती में हम लोग गाड़ियों से लेके उतर गए। हमें लगा कि पता नहीं ये तो असली ना आगे हमारा। लड़के तो लड़के, लड़कियां दीवारें कूद के भागे। पता नहीं कौन है, हमने कुछ नहीं किया था, माशरा है जैसे। ये किस्सा सुनाना था, ये दूसरा कैसे सुना दिया? आई सुना दिया हमने, जाया कर दिया हमने, हमारे पास कुछ नहीं है। ये हमने अपनी पावर जाया कर दी है, अब हमारे पास कुछ नहीं है। लाइफलाइन नहीं बची अब। जिन भाई है ना वो जिन भाई उठ जाए, नाश्ता लग गया। हलवा पूरी आई है, आ जाए। जिन भाई लेके आए उनको, लेके जिन भाई हलवा पूरी आई है, आ जाए। आ गया। तो आ भी गए। अच्छा, जिन भाई के अंदर एक ट्रिपल एच है ना, एंट्री वैसे ही करते हैं ये, बिल्कुल वैसे ही खड़े हुए।
नहीं वो ये कह रहे थे नाश्ता लग गया। जिन भाई ये कह रहे थे हलवा पूरी चाहिए सबको। अरेंज हो सकती है। ये आप कैसे इशारे कर रहे हैं? हमें हलवा पूरी खानी है। हमें हलवा पूरी खानी है, इशारे में क्या? अर्जुन भाई हलवा पूरी आप हम जा सकते हैं। इशारा कर रहे हैं अंदर आ जाओ। उनका कोड वर्ड अच्छा ये आप देखेंगे ये आदमी जो है अपनी ये जिन जो है आखिर वक्त में इन्होंने हम लोग को गंदे इशारे करने शुरू कर दिए। हमने कहा हलवा पूरी कह रहे हैं, हाँ हलवा पूरी। हम क्यों जाए इनके कार में? हम हलवा पूरी खरीद के खा लेंगे। हम भी जाएंगे। पता लगा आप गार में गए और आप जी आंटी, माशाल्लाह फिर उसके बाद हलवा पूरी की दुकान लगी हुई लुक्मा बन है। गए। सुई की बोटियां सारी निकल गई। आई एम सॉरी, हमारा यहाँ का कुछ माहौल बन गया है। हम लोग ने बिल्कुल इस शो को ड्राइंग रूम शो कंसीव किया है। ठीक है, इसको भी शॉर्ट ले चले है। अंदर। ये कुछ नहीं, ये बस बाल कुछ गलत कट गए बाल। नहीं ये लड़का मैं जब छोटी थी तो मैं इस तरह के बाल रखती थी। अच्छा, ओए नहीं भाई, हाँ, बॉय तो कट। बड़ा हाँ। टॉमबॉयश मेरा लुक था जब अच्छा। मैं, तो कपड़े भी लड़कों वाले लड़कों पहनते। वाले हाँ। कपड़े और पतंग उड़ाना, साइकिल चलाना, हाँ। सारे लड़कों वाले काम थे। तो अम्मी अब्बू मेरे कहीं गए हुए थे, चच्ची हम साथ ही रहते थे एक टाइम। अच्छा। हम लोग तो ऐसे था तो अम्मी- ऊपर नीचे। अम्मी अब्बू ने कहा इसको देख लेना, हम अभी होके आ रहे हैं कहीं से। तो कहीं गेट खुला हुआ था, तो गेट खुला हुआ था, मैं गेट खोल के और सामने चली गई। तो अब चच्ची बेचारी पूरे घर में परेशान कि पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। सबसे पूछवा रहे हैं कि कहाँ है हमारी बेटी यहाँ की, और वो किसी को पता ही नहीं। और मैं सामने वाले घर में आराम से बैठ के खेल रही हूँ, और वो सामने वाले घर वालों से भी पूछा कि हमारी बेटी तो नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे तो कोई बेटी नहीं आई, हम सब बच्चे हमारे खेल रहे हैं सब मिलके। चच्ची इतनी परेशान हुई कि चच्ची ने मस्जिद में ऐलान करा दिया कि हमारी बेटी खो गई है, कोई उठा के ले गया है। और मैं मारा, और जो डिस्क्रिप्शन बता रही है लड़का ढूंढ रहे हैं ये तो बेचारे लड़की ये ढूंढ रहे लड़की हैं। को लगा, जिनके घर में मैं गई हुई थी उनको लगा ये तो लड़का आया, ये तो लड़का बैठा हुआ है। और मैं हाँ, मोहल्ले में लोग लड़की ढूंढ रहे हैं और घर वाले लड़की। एक्चुअली मस्जिद में ऐलान हुआ कि हमारी लड़की, हमारी बच्ची गुम हो गई है, मगर मोहल्ले वाले इस बच्ची को बच्चा समझ रहे हैं। और वो सब मोहल्ले तो वालों ये के बच्ची सामने टिकती नहीं थी ना, इसने पता है क्या किया? क्या? एक दफा ना फैसल का हाथ पकड़ा, छोटे दोनों हाथ पकड़ के चले गए, घर से निकल के सीधा 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 चले गए, पता नहीं कहाँ। अब हम लोग घर से ढूंढ रहे कि किधर गए दोनों, देख रहे इधर पूछ रहे उधर पूछ रहे, कोई पता ही नहीं चला। वो धोबी की दुकान सामने थी, उससे जाके पूछा कि तुमने बच्चों को देखा है यहाँ पे? कहते हाँ वो दोनों फैसल और वो बच्ची साथ थी, दोनों इधर कहीं गए। अब हमने कहा ये इधर का, ये सीधे जाके ना वो एक बदर होता पार्क, उसमें जाके दोनों बैठे रोए जा रहे और दोनों रो रहे। एक्टिंग कितनी अच्छी है, ओह माय गॉड। अच्छा। और हम अपनी तरफ से ये सोचे थे कि हम लोग खो गए हैं। खो गए थे बहरहाल। वैसे तो देखा जाए तो खो ही गए थे, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं था हम कहाँ। वो अल्लाह, वो दिन भी बहुत हम लोगों को याद है। आपको भी किस्मत ने वैसे खोने नहीं देना था। आप इतने वाकयात में वापस आई हैं। अरे कोशिश की आपने कि मैं निकल जाऊं यहाँ से। कोशिश पूरी थी मेरी। कोशिश थी एक दफा अकेले जाने की, दूसरी दफा फैसल को लेकर। तुम्हारी बारी, तुम्हारी बारी। हाँ जी, चलो भाई नादिया, अगला किस्सा क्या है? स्वीट सी आई वुड से के बात है। टॉफियां वगैरह हैं क्या? ये पॉपेट toys, वगैरह toys। तो लेटेस्ट टॉय है। पॉपेट था आपके टाइम पे? नहीं, पॉपेट मेरे टाइम में तो खैर नहीं था, लेकिन एक्चुअल वाला होगा। कैसा टॉय है ना ये? अरे भाई तरीन टॉय है ये। नहीं नहीं, मेरा बेटा आता है मुझसे सवाल क्या करता है, 7 साल का बच्चा आके माँ से सवाल करता है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन है? हाँ क्यों?
पॉपिट ला के दूं? पॉपिट से स्ट्रेस रिलीज होगा, ये ले मम्मा। और उसकी मार्केटिंग करता है ये, डैडी आपको स्ट्रेस है। इस तरह बनती है ना कि पॉपिट इज अ स्ट्रेस रिलीजर। यस बिल्कुल। तो ये कहानी ये है कि अम्मी ने जो है वो आई वुड से कि अब तक के जो हमारे बचपन के जो टॉयज थे वो अब तक संभाल के रखे हैं, और मेरे बच्चे जो है वो अब उनसे, मैं कहती हूँ वो मेरे टॉयज है बस। खेलो सब करो, बच्चे आते मैंने भी अपने आंटी इसी तरह से टॉयज 3 बॉक्स में जमा करके रखे थे, मेरी अम्मी ने मासी को दे दिए। मैं अभी घर में नए शिफ्ट हुआ, मैंने कहा अम्मी मेरे बॉक्स कहाँ है? तुम्ही ने तो कहा था सब सामान दे देना, तो सारे टॉयज चले। फिर क्या हुआ? बस फिर बट वो अभी भी है, बच्चे आएंगे खेलेंगे। बट पता है क्या है एक्चुअली उस जमाने के जो टॉयज थे वो अच्छी क्वालिटी के भी थे, तो अभी तक चल रहे हैं। स्टफ टॉयज, वो जो स्टफ टॉयज अम्मी भी थे, और वो दूसरे जो डॉक्टर सेट, टी सेट पे तो माशाल्लाह हमारे घर के सारे बच्चे, खानदान के बच्चे निकले हैं पढ़ खेल के। टी चाय पिला पिला, जो वो टी सेट और एक डॉक्टर सेट और एक वो जो लेगो नहीं इतना ज्यादा, वो था जो कारपेंटर, वो जो टूल सेट जो होता है, वो जो है वो हाँ तो छोटी छोटी चीजें होती हैं। नहीं पर वो डब्बे शब्बे में है ना, वो सारा डब्बा ऐसे बंद हो जाता है, तो यहाँ एक और शो चल रहा है। वापस से चीजें डाली और वापस से उसको बंद कर दिया, और बाकायदा इंस्ट्रक्शन ये होती थी कि जो चीज खेलनी है वापस रखो, अगर कोई चीज मिस हुई ना थी दोबारा। देखिए तो हम भी अच्छे बच्चे थे ना कि हम लोगों ने भी चीजें संभाली, ताकि ये कि फिर वो चीजें आज तक एज इट इज पड़ी नहीं है, you know? तो जब हम बड़े हुए तो हमारे छोटे कजिन्स ने खेला। ऑप्शंस में हमारे टाइम पे कहाँ थे जितने अब टॉयज के ऑप्शंस हैं। ये तो हर कार्टून का एक वो फिगर है, हर एक चीज आई हुई है। नहीं, ये किस्सा मेरी टीम कह रही है, वो किस्सा क्या था? तो यही तो किस्सा था कि टॉयज। किस्सा तो यही था, किस्सा तो यही है कि टॉयज इसलिए भी नहीं घूमे ना, क्योंकि वो घूमने नहीं देना। आंटी पे टॉयज भी तो एक रेयरली, सच्ची बता रही हूँ मैं आपको, आपके टॉयज क्यों नहीं घूमे? चप्पल, निशाना, आपका रजनीकांत जैसा निशाना। टॉय इतनी आप उस एक क्वालिटी जैसे टॉय खरीदते थे, आप ढूंढ के इतने ऑप्शंस नहीं अवेलेबल होते। बिल्कुल ऐसी है। ये बात हॉट टॉयज याद आ गया ना, मेरे सारे चले गए यार। अभी तो कोशिश होती है कि टूटे। चल नहीं पा चलो भैया अपना किस्सा सुनाओ। अच्छा, और हमारे खत्म हो गए। हमने शुरू में 2 सुना दिए। 2 सुनाए सबसे पहले वो एक ऊपर नीचे भी तो हो गया था, वो गिटार और तबला। अच्छा चलो भी नवेद आ जाओ। फिर बेचारे का पोल खोलो, तुमने अपने पोल छुपा लिए हैं। अच्छा, ये तो पिटारी भरी हुई है अभी। ये क्या है? डांस? नहीं, ये बेसिकली डांस नहीं, हमारा प्रमोशनल पोस्टर है। हम लोग नचाइए, हम लोग गवैये नचाइए, नाचते हैं। हम किसी शादी में खड़े हुए होंगे तो उन लोगों को ऐसा लगेगा ये लोग इसी मकसद के लिए आए हैं, जबकि ओरिजिनली हम खाना खाने गए। लेकिन लोगों को ये लगे अरे ये आए हुए ना यार, तुम लोग 4-5 आए हुए ना कर, अरे तो ऐसे कि हमारा नंबर तैयार होता है क्या? हम जेब में क्या सीडी लेके घूम रहे हो? तो 2-4 जगह मेरे साथ ऐसा हुआ है ऑकवर्डली ना कि शादी में पहुंचे, अरे ये लोग गाना बताओ, गाना यार आ जाए स्टेज पे आ जाए, डांस करते हैं यार, गाना लगाओ यार, क्या इसमें हुआ ये कि एक दफा इनकी बहन की शादी थी और वो फर्स्ट शादी थी हमारे खानदान में। तो नौमी भाई ने बहुत सीरियसली डांसेस प्रिपेयर किए थे। अच्छा, उस जमाने में फ्लोर लगा पूरा और लाइट्स लगी और सारी स्मोक सब ना के डांस का। अब नौमी भाई हम सबको डांस करा रहे हैं और हम सब ऐसे आराम से बिल्कुल ही ढीले होकर डांस कर रहे थे ना, तो एक टाइम पे नौमी भाई को गुस्सा आ गया और नौमी भाई ने डांट दिया सबको ना। अब सारे कजन्स ना सहम के बैठ गए कि ये यार अब हमसे तो नहीं हो पा रहा। और नौ भाई ने सबको सुना दी कि नहीं होगा तुम लोगों से, मैं बंद कर देता हूँ सारी चीजें। तो उसके बाद हम ना सब खामोशी से बैठ गए। उसके बाद फिर हमने कहा कि नहीं यार कुछ करना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने वो देखी मुकद्दर का सिकंदर। अब हम कुछ कर गुजरे। उसके बाद हमारे अंदर इतना जोश आ गया डांस करने में कि अब हमें कि उस मेहंदी में बारिश हो गई लेकिन डांस उस मेहंदी में बारिश हो गई, लोग खाना हमारा छोड़ के घर चले गए, लेकिन जिसका जो नंबर था उसने वो परफॉर्म। और आज तक फिर अब उन्हीं चीजों को रिपीट करते करते हमारे सारे दोस्त, जैसे एक शादी में हमें चढ़ा दिया गया डांस फ्लोर पे कि आप लोग करेंगे यार, करेंगे नहीं ना आप लोग करेंगे, अबे नहीं हम करेंगे, नहीं आप करेंगे।
हमने भी उनकी शादी में इतना बदतमीजी से डांस किया, इतना बदतमीजी से डांस किया, बोर कर दिया को सबको। भी उन लोगों ने एंजॉय किया। इसलिए अब हमने अपने खानदान में कह दिया कि अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, एक गाने की इतनी पेमेंट है। पेमेंट होगी। हाँ भाई, अब next भाई question। हम एक बड़ा मजे का इस शादी ब्याह का ही याद आया मुझे कि एक शादी में ना हम लोगों को दावत थी सबको, तो मैं तो शूट पे थी, तो अम्मी ने कहा कि मैं बच्चों को लेकर चली जाऊंगी, तुम वहीं आ जाना। मैंने कहा ठीक है। तो शादी हॉल दोनों बराबर बराबर में नाज़माबाद में ही अच्छा। आना, हम कराची थे। तो अम्मा ने क्या किया, साइमा को और फैसल को लेके ना, आपकी सास की बात हो रही है? मेरी माँ, आपकी अम्मी? अच्छा, मेरी अच्छा। अम्मी छोटे थे दोनों का हाथ पकड़ा, शादी में चली गई तैयार होके। हाँ। अच्छा, अब वहाँ जाके बैठ गई शादी में। अब हाय हाय कोई नजर नहीं आ रहा, जानने वाला नहीं नजर हाँ आ कोई रहा। नजर ही नहीं आ रहा। अम्मा बार बार करे। खैर, तो कोई आया, वो आके उसने पूछा कि अम्मा आप लड़के वालों की तरफ से? लड़के, अरे हम तो लड़के वालों की तरफ से। हाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, चले गए वो लोग। हाँ। अब जब खाना आ गया, खाना खाने लग गए, तो अब इसे ले साइमा बेटा तू खा, ले फैसल तू खा, सब खिलाई जा रही, उनको खुद भी खा रही। तो इतने में वो आ गए लड़के वाले। कहते अम्मा आप लड़के वालों की तरफ से? लड़के अरे है यूनुस का है, मुझसे बार बार आके हर कोई ये पूछ रहा है कि लड़के वालों की तरफ से, लड़के, हम तो यूनुस की तरफ से है, तो यूनुस लड़का ही है ना। तो कहने लगे हाँ, तो कहने लगे अम्मा फिर आप गलत शादी में आई। ये यूनुस की शादी नहीं है, उसकी शादी बराबर वाले ने। बराबर शादी। ये तो काफी रेगुलरली होता होगा। ये हुआ साथ हॉल वो खाना वाना छोड़ के फिर वो उधर गई और कह रही कम बखत मारे, बताया नहीं, मैं तो उधर जाके खाना खा के। मतलब कि अम्मी ने शादी क्रैश की। हम पे भी बचपन में हम पे भी बहुत जुल्म हुए हैं, हम पे भी बड़े जुल्म हुए हैं। मतलब कि आज आपने पहली दफा सुना होगा कि इनकी अम्मी ने शादी क्रैश की। आप लोग क्या करते हो? अच्छा, ये एक किस्सा, एक और छोटा सा एक किस्सा किस्सा है। छोटा, और इसको हो गया सन स्ट्रोक लाहौर में। लाहौर में बहुत जो इतनी गर्मी पड़ती है, मुझे सन स्ट्रोक हो गया था, तो मेरे बैकबोन में ना पानी भर गया था। अच्छा। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि यार ये तो मुश्किल है कि जिंदा रहेगी, लेकिन वो जानते नहीं मुझे। इसे लेके ना मेरे मियाँ और रफत भाई, बड़े भाई, दोनों भाई, मैं, हम भाभी घर पे, भाभी को हम ले गए। अच्छा। क्योंकि वो बहुत कमजोर दिल थी, तो हमने कहा आप रहे, हम इसको लेके हॉस्पिटल। तो वहाँ गए, वहाँ जाके डॉक्टर ने इसको लिटाया और चेक वेक कर रहा है, ये कर रहा। अरे क्या कर रहा है तू? डॉक्टर को इन्होंने बोला। हाँ, वो जहाँ इंजेक्शन लगाने के लिए आए तो 3 लोगों ने मुझे पकड़ा, लेकिन उनके काबू नहीं आ रही। जहाँ वो इसको हाथ लगाए, ये चीखे मारे, उसको डांटना शुरू कर दे और डर जाए वो डॉक्टर। अरे बेटा नहीं नहीं नहीं, तो और इसने जो फिर उनकी जो दुर्गति करनी शुरू की। अब वो डॉक्टर तो डर गए, कहते अच्छा डॉक्टर क्या कहता, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे। मैंने कहा रुक जाइए, बताती हूँ। कहते तुझे बताती हूँ मैं, इंजेक्शन तू मुझे लगाएगा, मैं तुझे लगाऊंगा। मतलब बचपन से ही ना बदमाशी। ये लड़ा का तैयारा, इसलिए या ये बदमाश, वहाँ वो बदमाश। ये क्या बदमाशों के बीच में मैं फंस गई। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, ये सारी पोल पट्टियाँ आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं और हम एक साथ सबके किस्से सुन के इंजॉय कर रहे हैं। संदूक से किस्से बाहर आ रहे हैं और अब संदूक है नादिया के हाथ में। नादिया, सोच रही हूँ कौन सा किस्सा सुनाऊं? हाँ, सोच रही हूँ कि क्या ये वाला था लो ना। हाँ, कौन सा? अम्मी कह रही हैं वो वाला। नहीं ये इसको ले लो। ब्रेक में नहीं सोचा, अभी सोचा, ऑन एयर सोचा। ऑन एयर ही सोचे। तो आई गेस, हाँ पता नहीं। अब ये क्या दो है? चीजें हैं। दिखाओ। मेकअप। क्या है? मेकअप। हाँ, मेकअप और क्या परफ्यूम है क्या? ये तो नहीं, मेरे ग्लिटर। ग्लिटर एंड ग्लिटर, एंड ये है ब्लू सिर्फ मस्कारा। और खास कर ब्लू, नॉट ये। जस्ट एनी अदर। Blue माय mascara। फेवरेट। ब्लू मस्कारा। अच्छा। हाँ, ब्लू मस्कारा ये है कि अम्मी जो हैं वो बस हर वक्त जब
ज्यादा मेकअप का जब इतना था तो वो बस हर वक्त सिर्फ उनका ब्लू मस्कारा होता था। अच्छा। मतलब मेकअप उसको में यही याद है कि बस और कुछ लाइनर हो या ना हो, ब्लू मस्कारा वाज नेसेसरी। फैशनेबल अम्मी भाई। हाँ और ये उस वक्त था जबकि मतलब किसी को इतना ज्यादा फैशन नहीं था। पुरानी बात कि वो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ उनका होता था कि जी ब्लू मस्कारा लगाना है। Okay. और वो ब्लू मस्कारा हर तरफ होता था, मतलब कि चाहे वो अम्मी स्कूल जा रही हैं, चाहे वो बर्थडे पे जा रही है, शादी पे जा रही है, कहीं पे कोई जोड़ा कुछ भी पहना हुआ हो, मस्कारा ब्लू होगा। ओए ओए ओए। और ग्लिटर की क्या कहानी है? ग्लिटर का ये है कि वो तो खैर मेरे बचपन का मुझे याद है, और आई एम श्योर अम्मी को भी याद होगा कि और मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ कि एक ग्लिटर की रोल ऑन बॉटल होती थी अम्मी के पास, जो कि ना वो जिस तरह हम चीक्स पे हाइलाइटर लगाते हैं उसी तरीके से अम्मी के पास एक ग्लिटर की रोल ऑन बॉटल होती थी, जेल में उसमें ग्लिटर था। अच्छा। तो वो ना अपनी चीक्स पे यूं करके ना, उस जमाने में भी वो ग्लिटर वाला जेल था, वो प्रॉपर ग्लिटर था वो। अम्मा पे गई है बेटी जी। हाँ। तो वो जो था वो असल में तो इसने जो खाला की मेकअप के साथ किया ना, वो तो फिर खाला भी इनको सही की टकरी है। सारे मेकअप उसने बड़े शौक से अपनी चीजें मेरी रखी। खाला कौन है? ओहो, टीना सानी ना। तो वो उन्होंने क्या किया फिर? जाहिर है उसको शौक था, जाहिर उसकी लिटरली Demand, मतलब need भी थी। सामान उसकी हर चीज उसने रखी हुई है। अब इनके लिए तो इट वाज द मोस्ट, जो कहते हैं ना अट्रैक्टिव जो था उसकी ड्रेसिंग टेबल। दोनों ने, इसने और बेटे इसने भाई ने, दोनों ने घुस जाना उसके, और कहती है थोड़ी देर बाद मैं देखूं मेरी ये चीज़ नहीं मुझे मिल रही, मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही, अब समझ में नहीं आ रहा है जा कहाँ रही है। इस्तेमाल हो जाए तो ठीक है, लेकिन गायब है। तो क्या गायब क्या करती थी? चोरी करती थी? गायब करके फिर एक दिन देखा तो एक टोकरी है पलंग के नीचे, उसके अंदर माय गॉड सारी रखी हुई क्योंकि ताकि वो हम उसको बात मेरी बात नहीं की। अभी हेडिंग क्या आएगी? टीना सानी की चोरी बचपन में पकड़ी गई। नादिया हालांकि मैं कितनी साल की होंगी? 6-7 साल की होंगी। 6-7 साल की। अट्रैक्शन थी ना उसकी। तो जो आज आपकी मेकअप लाइन है आप वही तो नहीं बेच रही? इंस्पिरेशन है ना। ओह माय गॉड, दिस इज फिर वो नादिया ने, जो टीना ने लेके ना, फिर वो उसने कहा अच्छा तुम लोग को इतना शौक है, उसने लेके लिपस्टिक अपनी शक्ल दिखाई, ये लो शौक कर लो अपना पूरा। उसने पूरा लिपस्टिक लगाई और पता नहीं मतलब कार्टून बना दिया, भूत बना दिया, भूत। हाँ। चलो नादिया डर गया, तो सही, तुम्हारे भाई तो मेरा डर गया मेकअप से ना, आइंदा मैंने नहीं हाथ लगाना इस चीज को। जो भी है। फिर भाई ने क्या करना शुरू कर दिया, शैंडलियर की जो क्रिस्टल्स है वो चोरी करना शुरू कर दिया। वो भी एक शैंडलियर इनके घर में मनी हाइस्ट चल रहा है आपस में। एक दिन देखे तो सारे भाई बोले भाई किधर चल, यहाँ से तो नहीं करनी। यहाँ नहीं है, भाई अपने फोन वोन देखो, गायब हो जाए। सबके फोन सबके पास। पता नहीं कि लाइटें इससे चेक करें। ये भी शैंडलियर का क्या हाल होगा? कहीं आप लोग क्रिस्टल वाले इसको तो क्लेम करते थे। बातें ही हुई तो ये गायब हो गया। माय गुडनेस, मतलब चिंगले क्रिस्टल चुरा। कहीं आपके भाई की इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप तो नहीं? क्या क्या क्या? इलेक्ट्रॉनिक। ओह माय गॉड। चले बस इसी नोट पे शो को खत्म करते हैं। नहीं अभी नहीं, आप एक किस्सा इनका है। क्या चोरी का? ये पोल है। हाँ पोल। नहीं चोरी तो अब उसकी भी बस हो गई, उसने कहा नहीं, एक है। ये तो मैं बताऊंगा। मेरी क्लिनिक पे लोग आना खत्म कर दिया, एक तो सुना के जाऊंगा मैं। नहीं, एक चोरी पे तो इनका ये था कि इनके घर वाले इनसे पासपोर्ट छुपा के रखते थे, इनके अपने। क्यों? कि कहीं ये मुल्क से ही बाहर ना चले जाए, कभी वगैरह बताया। क्योंकि मैं चला जाता था कहीं ना कहीं ना। क्योंकि जब ये बड़े हो रहे थे तो मेरे फादर से बहुत अटैच थे, तो वो हमेशा हर 2 दिन बाद परेशान हो जाते थे। तो हम छोटे बच्चे होते हम पूछते
थे पापा क्या हो गया? हाँ। नौमी फिर गायब हो गया। यहाँ नोमी गायब हो रहा है, वहाँ साइमा गायब हो रही है। नहीं तो कहाँ गए नौमी भाई? यार पता वैसे नहीं, दोस्तों के साथ जो निकल जाते थे वगैरह। फोन नहीं उठा रहा और गायब हो गया ना। अब एक दिन तो काफी देर हो गई, 9-10 रात के बज गए। अच्छा उस जमाने में फोन सेल फोन थे नहीं, वो PDCL होता था। तो खैर इन दी एंड फाइनली मिले, सब घर गए, पापा भी घर गए, कहाँ थे तुम ये वो। तो इन्होंने कहा कि मेरे दोस्त के नाना उनका इंतकाल हो गया था। तो मतलब कौन दोस्त, मतलब वो वाला दोस्त जो है मेरा, उसके नाना का इंतकाल हो गया था। तो मैं पूरा वक्त तदफीन में बहुत बिजी था। तो फिर सबने अंडरस्टैंड किया कि हाँ यार इतना सीरियस इशू था, चलो ठीक है बात खत्म हो गई ना। थोड़े दिन बाद पापा को वो दोस्त टकरा गया कहीं बाजार में। तो पापा ने बोला अरे बेटा तुम्हारे नाना का इंतकाल हो गया था, तो क्या बड़ा अफसोस हुआ। अफसोस हुआ। कह रहे हैं मेरे नाना का इंतकाल? कि नहीं अंकल मेरे नाना तो जिंदा है। तो नौमी ने तो मुझे कहा था कि तुम्हारे नाना का इंतकाल हो गया था। क्या नहीं अंकल मेरे नाना जिंदा। इनसे आके उन्होंने पूछा कि तुमने डांट के बोला कि तुमने झूठ बोला मुझसे कि उसके नाना मार दी। क्या नहीं वो अभी थोड़े दिन में मर जाएंगे, उनके हालात ऐसे ही क्या, लेकिन उनके हालात ऐसे ही हैं, वो ज्यादा चलने वाले नहीं हैं, थोड़े दिन वो चले एडवांस। तो अपनी स्टोरीज को कवर करने के लिए कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी। और वो होते कहाँ थे उस पूरे टाइम, ये एक सीक्रेट उसका आज तक किसी को नहीं पता। आज तक बर्मुडा ट्रायंगल का नहीं पता, नहीं पता। और ये इनका हाँ ये एक राज है, ये हमें भी नहीं पता कि नौ भाई आप होते कहाँ। ये राज मेरे साथ ही जाएगा। तो इनके अब्बू ने, उन्होंने कहा पाकिस्तान में इन्हें पासपोर्ट छुपाना शुरू कर, पासपोर्ट छुपाना शुरू बाहर ना कर निकले। ये ना हो कि कहीं दुबई चले। ओह माय गॉड जबरदस्त। फिर घूम के आपके किस्से खत्म हो हमारे गए? तो किससे खत्म? यार अब सबके पास खत्म हो गए, अब सबके पास खत्म हो गए, इसी नोट पे शो खत्म कर दिया। क्यों शो खत्म करवाने में तुला? एक मिनट, हाँ अब जिन के बोल खोलते हैं। असल में ये जिन नहीं है। हाँ मैं इधर जा रही हूँ, इधर है अभी पोल, एक इधर है। मेकअप का है। मेकअप का पोल। मेकअप का कुछ नहीं, बस वो आप ही क्या तुम हुआ? बताओ ना जितना मेकअप तुम्हें। मेरी फूफो की शादी थी तो ये तैयार हो गई थी और ये बहुत अच्छी लग रही थी ना। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा जैसे आप लग रही हैं मुझे भी वैसे ही लगना है ना। तो मैंने कहा ऐसे ही मेकअप चाहिए मुझे, बाल भी ऐसे बनाए। ऐसे ही चाहिए। बाल वाले ने ऊपर करके जूड़ा उड़ा ओए, बनाया उस था, जमाने मुझे में बहुत फैशन अच्छा- था भाई। हाँ। हाँ मैंने इनसे कहा आप मेरा मेकअप करें। तो मैं शुरू से जानती थी मेकअप, तो इन्होंने जब मेरा मेकअप किया तो मैं तो कुछ और ही निकल गया। तो जब मैंने शीशे में देखा मैंने कहा चाची ये तो नहीं है। शीशे में अच्छा खड़े मैं होकर ये कहते- कहती, जैसे आपकी खूबसूरती ये है, कौन मुझे है? भी लगता है। मैंने कहा ये तुम हो। एक छोटी सी बच्ची एक औरत बन गई ना, चच्ची टाइप शक्ल, अजीब पूपी टाइप, इतना बड़ा जूड़ा, लाइनर, रेड लिपस्टिक। और उसके बाद जो मेरे कजन्स ने मेरी क्लास वो आज तक लेते हैं। वो कहते हैं तुम्हें वो याद है ना, वो ही है तुम्हारी असली शक्ल। ओह माय पिक्चर चाहिए हमें उसकी, हमें प्रूफ चाहिए। डिलीट कर। ओहो हिलेरियस, बहुत मजा आया आप लोगों मैं को। आज साइमा को यही कह रही थी, अगर मुझे पता होता ना तो मैं तेरे बचपन की वो तस्वीरें निकाल के अच्छा हुआ नहीं। अगले शो का कंटेंट मिल गया। तस्वीरें अब नेक्स्ट हम करेंगे बिल्कुल चेंज तस्वीरों के साथ। बहुत चेंज। गटर पे बैठे हुए गाना गाना। लेकिन जिन होना चाहिए, लेकिन ये अंकल होंगे। क्या एक चीज ये constant नहीं चेंज होंगे? जैसे 12 साल से मैं चेंज नहीं हुई, ये भी इतने ही साल पूरे करके जाएंगे। बस क्योंकि मैं फीमेल जेंडर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। सुबह सुबह आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट में हमें एंगेज किया। देखिए कुछ भी कहें, लंग्स की एक्सरसाइज हुई कि नहीं? इतना आज तक ये इतना नहीं हंसे आज सेट पे हमारे एक्सप्रेशन ऐसे आ रहे होंगे कि क्या हो गया, सुबह मुंह की एक्सरसाइज हो गया। एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन आ जी हाँ, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, आवाज़ निकल सके। आवाज़ गई हंसते हंसते। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो,
ये चहचहाई है